मैंने बड़े शहर में 4 साल काम किया, किसी तरह एक गर्लफ्रेंड बनाई। फिर वो अचानक अमीर आदमी के पास चली गई और मैं भी दबाव में आ गया। बस इस छोटे मछुआरे के गांव में आकर पैसे कमाने होंगे। कब हम इस मछुआरे के काम से कुछ बड़ा हासिल कर पाएंगे? बधाई हो मालिक, अनंत स्कैनिंग सिस्टम से जुड़ें। काले और सफेद टीवी की लंबाई 28 सेंटीमीटर है। टेबल की लंबाई 65 सेंटीमीटर है। यह सिस्टम वास्तव में वस्तुओं की स्थिति का पता लगा सकता है। यह इसकी लंबाई, चौड़ाई और वजन भी बता सकता है। इसकी भी कीमत है। अगर इसे समुद्र में मछली पकड़ने में इस्तेमाल किया जाए तो यह तो बहुत फायदेमंद होगा। मैं भविष्य में निश्चित रूप से बड़ा पैसा कमा सकता हूं। भाई, दीदी, भाई, मुझे तुम्हारे ब्रेकअप के बारे में सब पता है। तुम घर पर आराम से रहो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो दीदी से कहना। माँ बाप के जाने के बाद दीदी मेरी बहुत मदद करती है, जिससे जीजाजी और दीदी हर दिन झगड़ते हैं। अरे, मैं आगे और पैसे कमाने की कोशिश करूंगा ताकि दीदी अच्छी जिंदगी जी सके। चिंता मत करो दीदी, मैं खुद का अच्छे से ख्याल रख सकता हूं। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो दीदी से कह देना। दीदी कल फिर तुमसे मिलने आएगी। समुद्र में जाकर पैसे कमाने हैं। यह स्कैनिंग सिस्टम आ गया है। मैं मछलियों की स्थिति को अनंत रूप से स्कैन कर सकता हूं। और वजन भी है। पहले समुद्र तट पर जाकर देख लेते हैं। मैं जा रहा हूं। अगर मैं ये सारे समुद्री खाद्य पदार्थ पकड़ लूं तो क्या मैं 1900 रुपये नहीं कमा लूंगा? ये कितने मछुआरों की एक महीने की कमाई है। वो इतनी सारी पैसे नहीं दे सकता। छोटी रकम, मैं आ गया। हाँ, सिस्टम रिसाइकिल का उपयोग करें। इस सिस्टम के बारे में सोचा नहीं था। इसमें रिसाइकलिंग का फीचर भी है। हालांकि यह बाजार मूल्य से कम है, लेकिन मेरे पास अभी एक भी पैसा नहीं है। फिर मैं उपकरण खरीदने पर विचार करूंगा। फिर उसे बाजार में बेचूंगा। बड़ा और मजबूत बनकर फिर से चमकेंगे। सिस्टम पुनः प्राप्त करेगा। अरे, आखिरी समुद्री भोजन आखिरकार हो गया। अब मेरे बैंक कार्ड में। यह सिस्टम सच में बहुत शानदार है। यह एक छोटा सा समुद्र तट है। इससे मैंने 55 समुद्री खाद्य पदार्थ निकाले। ठीक, फिर से आगे जाकर देखना होगा। अरे, इकट्ठा करना। बैंक कार्ड पर 7 युआन आए हैं। यह सिस्टम की पुनर्खरीद कीमत है, फिर भी बहुत कम है। सिर्फ बिल्ली की आंख वाला घोंघा। सामान्य बिक्री। इस समुद्र तट पर ये चीजें मैंने कम से कम 1000 रुपये खो दिए। नहीं, मुझे 2 समुद्री बाल्टियां खरीदनी होंगी, फिर उसे बंदरगाह पर बेचने ले जाना। चाचा, क्या तुम भी समुद्र किनारे आए हो? अरे, आज छोटी लहर है। मेरे दादा ने कहा कि ज्यादा मछलियां नहीं हैं। दूसरों को नहीं मिल रहा, इसका मतलब यह नहीं कि मुझे नहीं मिलेगा। मेरे पास सिस्टम है। चाचा, आप क्यों हंस रहे हैं? क्या आप हमारी पिपी झींगा छीनना चाहते हैं? और छोटे झींगे? वांग शियाओ बाओ ली शिया, तुम दोनों जाओ और खेलो। मैं जा रहा हूं। मैंने पिपी झींगा का घोंसला देखा है। इसे डॉक पर ले जाओ। चलो शुरू करते हैं। चाचा, मेरे दादा ने कहा आज छोटे चाव के पास कुछ नहीं है। क्या तुमने नहीं देखा? आज कोई बड़े लोग समुद्र के किनारे नहीं आए। बस हम दोनों बच्चे यहां खेलने आए हैं। किसने कहा कि छोटा चाव समुद्र नहीं जा सकता? भाई तुम्हें दिखाएगा। बातें मत बना। मैंने तो ये भी कहा कि मैं झींगा निकाल सकता हूं। वाकई में वांग शियाओबाओ ने सही कहा। ये पानी का गड्ढा सच में झींगे का घोंसला है। भाई, आज मैं एक पिपी झींगा निकालूंगा। तुम्हें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। वाह, इतना बड़ा मुंह। यह मधुमक्खी की रानी है ना? नहीं, मधुमक्खी की रानी की इतनी बड़ी मुंह नहीं होती। ये बड़ा नीला केकड़ा है ना? अगर मैं कहूं कि यह जेब्रा झींगा है, तुम बच्चों को धोखा दे रहे हो। ये कैसे जेब्रा झींगा हो सकता है? हमारे इस द्वीप पर यहां जेब्रा पिपी झींगा नहीं है। मैंने अपनी दादी से सुना है सामान्य पिपी झींगा 6 से 7 किलो है। जेब्रा झींगा 200-300 रुपये किलो। अब मछली पकड़ने का समय नहीं है। जेब्रा झींगा, मुझे तुम्हारी फावड़ा एक बार उधार दे दो। चाचा, नहीं भाई,
आप सच में अच्छे इंसान हैं। जेब्रा पिपी झींगा। आखिरकार इसे खोद लिया। वाह, ये सच में जेब्रा पिपी झींगा है। इसका आकार भी छोटा नहीं है, कम से कम 5 या 6 तौले वजन है। तुम देखो, यह अभी भी लाल है। ये कितने पैसे का होगा? ये तो मुझे छोटी दुकान में कितने खिलौने खरीदने के लिए काफी है। कैसा है, कमाल है ना? चलो खेलने चलते हैं। चलो फिर से शुरू करते हैं। पूरा पकड़ लिया। देखना होगा कहीं और कुछ है या नहीं। क्या सच में कुछ नहीं बचा है? अगर मेरी यह क्षमता एक नजर में देख सके, पूरा समुद्र तट, सब कुछ स्पष्ट है। ये कितना अच्छा होगा। नहीं, मैं और खोजता हूं। जेब्रा झींगा। मैं फिर से जेब्रा झींगा जा रहा हूं। हालांकि संख्या कम है, लेकिन इसकी बड़ी बात है। बहुत अच्छा, अब मछुआरों के गांव से पैसे लाऊंगा। मैं अमीर होने वाला हूं। हाँ हाँ। अरे, ये तो छोटी हान है। छोटा हान तो शहर का कॉलेज का छात्र है। सुना है कॉलेज के छात्रों को प्याज, अदरक और लहसुन भी नहीं पहचानते। वे क्या मछली पकड़ सकते हैं? अरे छोटे हान, क्या तुमने कुछ अच्छा पाया है? सच में कुछ है? क्या ये कुछ हरी सीप हैं? मैं जा रहा हूं। आज छोटा चाओ, यहां तक कि पिपी झींगा भी है। ये तो जेब्रा पिपी झींगा है। तुम देखो। अरे, और एक लाल क्रीम वाला है। छोटी हान, तुम तो धनवान होने वाली हो। अब मछली पकड़ने पर प्रतिबंध है। जंगली समुद्री भोजन बहुत महंगा है। तुम तो जैसे जेब्रा झींगा हो। कम से कम 2 या 300 रुपये प्रति किलो तो होगा। यहां तो 20 किलो से ज्यादा होगा। तो यह 4 या 5 हजार होगा। मैंने देखा, वो तो बस कुछ घंटे पहले ही निकला है। वो सच में कमा सकता है कई मछुआरों की 1 महीने की तनख्वाह। अरे आज तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। किस्मत का खेल है। अरे जांग भाई, मैंने कॉलेज से पहले ही ये 2 माओ चाचा हमेशा समुद्री भोजन इकट्ठा करते थे। क्या 2 माओ चाचा अब भी इकट्ठा करते हैं? बस इकट्ठा कर रहा हूं। ये चीजें तुम्हारी हैं, इन्हें उसे बेचना ठीक रहेगा। ठीक है, धन्यवाद झांग भाई। ठीक है। अरे 2 माओ चाचा। अरे छोटे हाँ, तुम भी वापस समुद्र पर आ गए हो। अरे छोटे हाँ, तुम भी वापस समुद्र पर आ गए हो। और इन 2 दिनों में कुछ खास नहीं है। कुछ खास नहीं है माओ चाचा। माओ चाचा, मेरी किस्मत अच्छी है, थोड़ा पिपी झींगा बनाया है। मैं जा रहा हूं। ये तो जेब्रा पिपी झींगा है। यह इतना बड़ा है? सच में यह विश्वविद्यालय के छात्रों की तरह है। ये तो बहुत ही शांत है। चलो वजन तोलते हैं। 5-2। मैं जा रहा हूं। 9-2। 1 किलो 200। बच्चा, ये कुछ पिपी झींगे हैं। ये सभी उच्च गुणवत्ता के हैं। हर एक को अलग से बेचा जा सकता है। हम सब एक ही गांव के हैं। मैं तुम्हें एक सही कीमत बताता हूं। छोटी ठंड, ये टोकरी सामान है। मैं तुम्हारे लिए 3000 गिनता हूं। 3000। मुझे लगा कि, लेकिन मुझे सच में उम्मीद नहीं थी। छोटा हान, तुम तो भाग्यशाली हो। छोटे ज्वार में समुद्र पर जाना, इतना कमा लेना संभव है। तो ये है। ये कॉलेज गया है। ये हमसे अलग है। अरे कितनी अच्छी किस्मत है। सिस्टम की पुनर्खरीद मूल्य बाजार मूल्य से कम। फिर भी ये 2 ड्रम मुझे 4500 दे सकते हैं। ये 2 बर्तन मुझे 405 दे सकते हैं। दुमाओ चाचा मुझे मारने की सोच रहे हैं। अरे दुमाओ चाचा, कीमत। छोटे हान, ये तुम्हारी गलती है। कॉलेज के छात्रों का दिल इतना बड़ा होता है। क्या ये पर्याप्त नहीं है? छोटी ठंड, तुम्हारा ये बर्तन तो मेरे आधे महीने की कमाई के बराबर है। ये तो काफी है। गांव के ये लोग तो हालांकि सरल है, लेकिन अगर कोई मदद की जरूरत हो तो किसी का अच्छा होना आसान लालच का कारण बन सकता है। लगता है मैंने ज्यादा लिया है, जैसे उनका मांस काटना। छोटे भाई, मैं देखता हूं तुम छोटे हो। मैं तुम्हें फिर से देता हूं। दूमा चाचा, तुम्हारा क्या? तुम्हें भी पता है, मैं आखिरकार एक प्रमुख विश्वविद्यालय का छात्र हूं। मैं सोचता हूं कि मेरी किस्मत काफी अच्छी है। ये तो समुद्र तट पर चलना है, इसमें भी भाग्य होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? मेरा मतलब है, तुम्हारा क्या? बस मेरी कीमत उचित होनी चाहिए। मैं अगली बार अच्छे सामान के लिए आऊंगा। मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। छोटा हान, चाचा ने कहा सबसे बुरी बातें। हम जियांग गांव जा रहे हैं। सिर्फ मैं ही समुद्री भोजन खरीदता हूं। तुम मुझे नहीं बेचोगे तो किसे बिकोगे? क्या हमें इसे खराब होने का इंतजार करना चाहिए?
जिंदा समुद्री भोजन और मरे हुए समुद्री भोजन की कीमतें। लेकिन ये तो आसमान और जमीन की तरह हैं। इन कुछ महीनों में समुद्र बंद है। मैंने 4 महीने से अच्छा सामान नहीं पाया है। अब जो भी मिले उसे लूट लेना चाहिए। अरे, मुझे याद है, मेरी बहन के गांव में एक बूढ़ा वांग है। वो भी समुद्री सामान खरीदता है। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं अपनी बहन से कह दूंगा, मुझे इसे समेटने में मदद करो। आखिरकार वो बूढ़ा वांग पहले घर बना रहा था। उसने मेरी बहन को मदद करने के लिए भेजा। मैं सोचता हूँ ये बूढ़ा वांग कुछ न कुछ तो करेगा। ये बूढ़ा वांग कुछ न कुछ तो करेगा। मेरी बहन को थोड़ा सम्मान तो देना चाहिए। मैं अपनी बहन से मदद नहीं मांगूंगा। अगर कुछ नहीं हुआ, अगर कुछ नहीं हुआ, सिस्टम मेरी मदद करेगा। कम से कम हजारों में बिक्री बढ़ेगी। जियाओवा द्वीप बड़ा नहीं है। यहाँ 18 गांव भी हैं। हर गांव में मछली खरीदने वाला होता है। लाओ वांग की कीमत वास्तव में मेरी से ज्यादा है। अरे शियाओ हान, हमारे घर में बात करें। चलो, ठीक है। शश, दूसरे मामा, आप क्या कर रहे हैं? हमारे गांव के लोग कैसे हैं, तुम्हें पता है ना? तुम इसे बाहर नहीं कह सकते, वरना वे कहेंगे कि मैंने कीमत कम रखी है। 5002 और नहीं हो सकते। यह मेरी बोली की सीमा है। ठीक है, सिस्टम की पुनः प्राप्ति कीमत 4005 है। 5002 में बेचा। यह मेरी उम्मीद से ज्यादा है। अरे, चला गया चाचा। क्या बेकार की बात है। 5002 है। लगता है ज्यादा। कमाई कम है पर नुकसान नहीं होगा। और यह सस्ता नहीं हो सकता। पड़ोसी गांव के बूढ़े वांग। अरे शियाओ हान, तुमने अभी कितने में बेचा? अरे, इंतजार करो, एरमाओ चाचा बाहर आए। तुम लोग एरमाओ चाचा से पूछो। अरे, तुम ये क्या कर रहे हो? इंटरनेट पर सब यही कह रहे हैं। कॉलेज के छात्र एक ग्रीनहाउस के फूल हैं, कुछ नहीं समझते। मुझे लगता है छोटी हान अब तो समझदार हो गई है। टिंग, यह कोई आम इंसान नहीं है। चलो हम चाचा एरमाओ से पूछते हैं। चलो देखते हैं वो क्या कहता है। चलो देखते हैं वो क्या कहता है। जेब्रा पिपी झींगा बिक गया है। ये 5 मीटर स्कैनिंग रेंज के लिए विनिमय योग्य है। क्या आप विनिमय करना चाहते हैं? मैं जा रहा हूं। मेरी स्कैनिंग रेंज बढ़ सकती है। ये 5200 सिस्टम अंक हैं। क्या ये वो पैसे नहीं हैं जो मैंने अभी पिपी झींगा बेचकर कमाए थे? इससे भी अंक मिलते हैं सेंट। बदली सफल रही। अब आप स्कैन कर सकते हैं। 10 मीटर के दायरे में। सिस्टम अंक 42 हदसम। अगली विनिमय के लिए ओनसम। अभी भी 2300 अंक बाकी हैं। समझ गया। जब मैं हर 2500 रुपये कमाता हूं तो मैं 5 मीटर की स्कैनिंग रेंज प्राप्त कर सकता हूं। अगर ऐसा ही चलता रहा, जब मैं 25,000 रुपये कमाता हूं, मैं इसे भुना सकता हूं। ऐसा लगता है मैं अपने गांव में रहकर आगे बढ़ सकता हूं। यह भी इतना मुश्किल नहीं है। मैंने पिपी झींगा बेचा और पहले बचे हुए को जोड़कर मेरे पास अब है। समय आ गया है। घर की व्यवस्था बदलनी चाहिए। यह लकड़ी का चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल है। मुझे एक खरीदना होगा। इंडक्शन चूल्हा या इलेक्ट्रिक कुकर। और समुद्र के लिए उपकरण हैं। मुझे भी अपडेट करना होगा। बाहर जाकर देखना है। अरे हाँ भाई, तुम सच में बड़े शहर से लौट आए। मेरे सबसे अच्छे दोस्त झांग है इदय। वो सच में आया। उसके माता पिता का निधन हो गया। भाभी बहुत सख्त हैं। उसके पास कोई डिग्री नहीं है। वो केवल मछली पकड़कर ही जीता है। दुर्भाग्य से मेरी क्षमता कमजोर है। मैं भूखे और भरे पेट की जिंदगी जी रहा हूं। अब मुझे एक सिस्टम जागृत हुआ है। ये सच में मदद कर सकता है। भाई, मैंने गांव के लोगों से सुना है तुम्हें गांव लौटकर काम करना चाहिए। ये 405 पहले ले लो। मेरे पास कुछ काम है, मैं जा रहा हूं। अरे, ये लड़का पागल हो गया है। अभी उसने अपने चाचा से 500 उधार लिए हैं। ये लड़का, छोड़ो, चलो उसके घर चलते हैं। क्या हुआ है? लड़ाई करें? 2 पैकेट सिगरेट नहीं चलेंगे। कम से कम 1 पैकेट लिक्विन होना चाहिए। मेरे भाई को लिक्विन पीना बहुत पसंद है। मुझे उसे आधा देना होगा। किसने मुझे लात मारी? अरे भाई, तुम कैसे आए? तू अब ऐसा नहीं है। तेरी समुद्र किनारे की तकनीक ठीक नहीं है। तू तकनीक सुधारने के बारे में नहीं सोचता। थोड़ा और पैसा कमाने की सोच। क्या तुम फिर से झगड़ा कर रहे हो? क्या तुम फिर से गुंडा बनना चाहते हो? मैं तुम्हारी मरी हुई मां की जगह लूंगा।
मैं तुम्हें अच्छी तरह से सिखाऊंगा। भाई, मैं भी नहीं चाहता कि लड़ाई हो, लेकिन जब से तुम लौटे हो मैं हमेशा तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। लेकिन मैं समुद्र में मछली पकड़ने गया, किस्मत ठीक नहीं है, तो मुझे लड़ाई करनी पड़ेगी पैसे के लिए। भाई, तुम्हारा घर गरीब है, समुद्र किनारे काम करने की तकनीक अच्छी नहीं है, पैसे नहीं कमा सकते, मैं ये सब समझता हूँ, लेकिन हमें सही तरीके से जीना चाहिए। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? गलत तरीके से, बिगड़े हुए तरीके से, क्या तुम समझ सकते हो? भाई, तुम चिंता मत करो, मैंने पहले कभी उनके साथ लड़ाई नहीं की, मैं निर्दोष हूं। भाई, भाई, मेरे पास पैसे हैं, तेरे पास कितने पैसे हैं? हे डाई, क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझसे ज्यादा सक्षम हो? मैं जियांग हान हूं, बड़े शहर से आया हुआ प्रमुख विश्वविद्यालय का छात्र। क्या तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है? भाई, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। तुम एक प्रमुख विश्वविद्यालय के स्नातक हो, स्वाभाविक रूप से तुम सबसे सक्षम हो, तुम्हें पता है कि मैं सक्षम हूं। क्या तुम समुद्र की ओर जा रहे हो? हाँ भाई, मेरी किस्मत खराब है, मछलियां नहीं मिल रही हैं, समुद्री भोजन नहीं मिल रहा है, इसलिए हम ज्यादा जल्दी नहीं कर रहे हैं। मैं तो हमारे छोटे मछुआरों के गांव में वापस जाने की तैयारी कर रहा हूं, और हमारे छोटे मछली गांव में सबसे उपयुक्त पेशा मछली पकड़ने जैसी चीजें हैं। मैं भी कल मछली पकड़ने जाऊंगा, अभी एक मददगार की कमी है। हम भाई, मैं सबसे मजबूत हूं, आप जो चाहें करें। क्या तुम फिर से लड़ाई करने जा रहे हो? अब हान भाई के साथ चलो, कुछ गंभीर काम करना है। अब लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन सच्चे भाई भी हिसाब बराबर करते हैं। तुम क्या चाहोगे? क्या तुम वेतन चाहते हो? फिर भी मैं हिस्सा चाहता हूं। भाई, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर रहा हूं, अब मछली पकड़ने का समय नहीं है, समुद्र से कुछ पैसे नहीं कमा सकते, एक दिन बस कुछ पैसे। अगर मैं मजदूरी लूं तो तुम तो बहुत नुकसान में रहोगे। ऐसा करो हान भाई, मुझे एक हिस्सा दो, मुझे हर दिन एक कटोरी नूडल्स खाने को मिले तो मैं बहुत खुश रहूंगा। है दाई, कितने साल बाद तुम आज के फैसले पर खुश रहोगे। एक कदम उठाओ, एक सफलता पाओ। तुम्हारी मोटरसाइकिल कहाँ है? कल मुझे शहर जाना है, अगर समुद्री भोजन बेचना है तो ये काम आएगा। यह मोटरसाइकिल मेरे माता पिता ने मुझे दी थी, लेकिन अब मेरे बड़े भाई और भाभी के कब्जे में है। अगर मैं चोरी करने जाऊं तो बड़ी भाभी जरूर डांटेगी, भाई मुझे मारेगा। छोड़ो, किसने कहा कि यह हान भाई की जरूरत है? मैं अभी अपने घर जा रहा हूं, मोटरसाइकिल चुराई गई है। वो मोटरसाइकिल तो स्पष्ट रूप से है, ये तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए छोड़ा है, बस अब ये तुम्हारी भाभी के पास है। ये तो ऐसा लगता है जैसे, ये कैसे कहा जाए, तुम गलत हो। चलो चलो चलो, ठीक है। अरे है दाई, अगर तुम्हारे भाई भाभी तुमसे पूछें तो तुम कह देना कि मैं तुम्हारे साथ समुद्र पर जा रहा हूं। मैं तुम्हें एक दिन के लिए 80 दूंगा, समझ गया? अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कहूंगा। चलो चलो। भाई, तुम क्यों नहीं जा रहे? मुझे 100 रुपये दो, ये तुम्हारे लिए है हान भाई, तुम यहां मेरा इंतजार करो। हान भाई, तुमने मोटरसाइकिल का पेट्रोल भर दिया है? यह जरूरी नहीं है, यहां अभी भी पेट्रोल है, और हम इस बार बाहर आए हैं, इतना तेल भी नहीं लगा है, तो फिर तेल भरना है, कुल 12 रुपये लगे। ये तो 88 है, लेकर आओ। हम हमेशा गाड़ी नहीं उधार लेंगे, जब हमने इसका इस्तेमाल किया तो हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। हालांकि यह मोटरसाइकिल वास्तव में तुम्हारी है, लेकिन आखिरकार इतने साल बीत चुके हैं, यह अब एक उलझन बन गई है। ओह समझ गया, भाई ये सब मेरे लिए कर रहा है। चलो गाड़ी में। ठीक है। दीदी, इतनी रात को तुम कैसे आई? मैं तुम्हारे लिए चटाई और मच्छरदानी लाई हूं। पहली वाली चटाई, ये पहले से ही टूट चुका है, अब काम नहीं करता। अब मौसम इतना गर्म है, हमें एक चटाई बिछानी होगी, तभी सोने में आराम मिलेगा। दीदी, यह मेरी भतीजी के लिए खरीदी गई बाबी डॉल है। मेरे भाई सच में बड़ा हो गया है। मेरा भाई सच में बड़ा हो गया है, समझदार हो गए। पहले मैं ही सामान खरीदता था, सोचा नहीं था कि अब छोटा हान सामान खरीदेगा। मेरे दो बच्चों के लिए सच में बड़े हो गए हो, तो इतना खर्च क्यों कर रहे हो? मैं तो बस तुम्हें देखने आया हूं, साथ में तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। ठीक है, घर में कुछ काम है, मैं पहले चला जाता हूं। ठीक है बहन, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। अच्छा चलो। अरे, ये समुद्र किनारे का मछुआरा गांव बड़े शहर से अलग है। जब समुद्री हवा चलती है मैं भी पंखा चलाने की जरूरत नहीं है,
बस समुद्री हवा में बैठ जाऊं तो मैं पसीना रोक सकता हूं। बिल्कुल, मोबाइल सिग्नल ठीक नहीं है। यह वीडियो चल रहा है। थोड़ा रुककर पहले इस ज्वारीय समय को चेक कर लेते हैं। पहली ज्वार सुबह 4 बजे से 7 बजे तक है। पहली ज्वार सुबह 4 बजे से 7 बजे तक है। दूसरी के बारे में, दूसरी ज्वार शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक है। दूसरी ज्वार शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक है। एक दिन में आमतौर पर 2 ज्वार होते हैं, कभी कभी यहां तक कि 3 भी होते हैं, लेकिन इनमें से केवल एक होता है। समय मेरे लिए बहुत अनुकूल है। दूसरे समय या तो सुबह के 4 बजे होते हैं या फिर आधी रात को। अगर मैं समुद्र से जीविका कमाने वाला होता, अगर मैं समुद्र से जीविका कमाने वाला होता, एक और समय, क्या हमें जल्दी नहीं करनी चाहिए? अरे छोड़ दो, जो होगा देखा जाएगा। इस गांव में लोग बहुत कम हैं। यहां तो एक होटल भी नहीं है। दाई, हमारा ये दोपहर का खाना बस ऐसे ही चलाना पड़ेगा। भाई, तुम खाना बहुत अच्छा बनाते हो। ये तो कोई बात नहीं है। ये तो ठीक नहीं है। अरे हाँ, हम कब समुद्र किनारे चलेंगे? 1 घंटे बाद। ठीक है भाई, ठीक है भाई। अगर उस समय फसल बहुत कम हुई, मैं आशा करता हूं कि हान भाई उदास ना हो। वो बचपन से ही विशेष था। उसने कभी भी कोई कठिनाई नहीं देखी। मुझे कोई तरीका सोचना होगा। समुद्र में जाने में असफल होने पर थोड़ा सांत्वना दो हान भाई को। जल्दी खाओ। सिस्टम पुनः प्राप्ति मूल्य है। डाई, क्या तुमने वो जगह देखी? क्या वो पानी उगल रहा है? मैं जा रहा हूं। लगता है सच में पानी बह रहा है। तो पानी बहाना और छिद्र होना एक ही बात है। नीचे सामान है। ठीक है, तुम जल्दी जाओ और खोद लो। ठीक है भाई। मेरी स्कैनिंग रेंज 20 मीटर है। देखने में ज्यादा नहीं है, लेकिन इससे मुझे काफी मेहनत बचती है। 37 सेंटीमीटर लंबा जेब्रा स्किन झींगा। सिस्टम पुनर्खरीद मूल्य 37 सेंटीमीटर लंबा। पुनर्खरीद मूल्य 107 175 युआन। 37 सेंटीमीटर लंबा। सिस्टम पुनर्खरीद मूल्य 107। वाह, जेब्रा झींगा सच में कमाल है। सिस्टम की खरीद मूल्य बाजार मूल्य से कम है। चलो शुरू करते हैं। मैं जा रहा हूं। ये दोनों तो आधे किलो के माल हैं। अब हम दोनों को पैसा मिल जाएगा। हे भगवान, हान भाई, तुमने तो कहा था मुझे समुद्र किनारे पैसे कमाने लाना। मैं भी बस सुन रहा हूं। देखो तुम किस पानी के छिद्र की बात कर रहे हो। मैंने भी ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार ये हमारे पानी के छिद्र हैं। ये सब छोटे मछली और झींगे हैं, लेकिन जब मैं हर बार चम्मच डालता हूं तो मुझे एक पिपी झींगा मिल जाता है। ये तो बहुत अद्भुत है। भाई हाँ, आप सच में प्रमुख विश्वविद्यालय के स्नातक हैं। ये समुद्री मछली पकड़ने की तकनीक इतनी शानदार है। चांद का सीप। मैंने सोचा ये चांद का सीप है। ये तो बहुत अच्छा है। हे भगवान, हान भाई, जब मैं अभी खोद रहा था, सिर्फ तुमने जो मुझे खोदने के लिए कहा था वो पिपी झींगा। बस कुछ। अरे ये तो बेकार के सीप हैं, लेकिन मैं इससे बहुत खुश हूं। तुम मुझसे इतना बेहतर कैसे हो सकते हो? मैंने कहा था कि मैं तुम्हें समुद्र के किनारे ले जाऊंगा और धन कमाऊंगा। तो निश्चित रूप से हमें समुद्र के किनारे धन कमाना है। अतिरिक्त बात मत करो, ये बेकार है। जल्दी से यहां खुदाई करो। ठीक है भाई, आप मुझे फिर से काम सौंपें। आपकी मछली पकड़ने की तकनीक बिल्कुल सही है। बंद करो ये बेकार की बातें। जल्दी यहां काम करो। ये जगह तुम्हारे हवाले है। ठीक है भाई, काम पूरा करने की गारंटी है। ज्वार आने में आधा घंटा बाकी है। मैं युवा हूं, जल्दी थक जाता हूं। आराम की जरूरत है। आधे घंटे बचे हैं। जो खोदना चाहता है खोद ले। वैसे भी अच्छे सामान हैं। सभी को मैंने लगभग खोद लिया है। ये घोंगे और चांद के सीप, इन्हें हम खुद खा लेंगे। ये सच में कीमत नहीं लाएंगे। भाई हान, तुम्हारे साथ समुद्र किनारे चलना जैसे सपना देखना। आमतौर पर जब मैं समुद्र किनारे जाता हूं मेरी किस्मत खराब होती है। दूसरों के साथ ये सब उनके कारण हुआ जो मेरे वायुसेना को बर्बाद कर रहे हैं। मैंने सोचा नहीं था। भाई हान की योजना के तहत मैंने भी खुदाई कर ली। इतनी सारी अच्छी चीजें। असल में मैं भी थोड़ा उलझन में हूं। बड़े शहर में और अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद और भी असुरक्षित महसूस कर रहा हूं। हमेशा ऐसा लगता है भगवान जल्द ही मेरे सिस्टम को वापस ले लेगा। जब मैंने ये समुद्री खाने देखे तब मेरा दिल स्थिर हुआ। अरे हान भाई, बाकी ये है। क्या हमें जियांग माओ को देना चाहिए? कोई जल्दी नहीं है। पहले हम कुछ नाश्ता करें फिर बात करेंगे। मुझे लगता है कि हम दोनों अच्छी चीजें पाने की बात अब कोई है। जियांग माओ को बता दिया। तुम सोचो, अगर हम कुछ अच्छा निकालते हैं तो हमें उसकी तरफ जाना होगा। ये जियांग माओ बिल्कुल हमें ऊंची कीमत नहीं देगा। अरे भाई, मैं अभी समुद्री भोजन बनाने जा रहा हूँ। साफ उबले हुए क्लैम, साफ भाप में पके हुए चांद के सीप, ये सब बहुत स्वादिष्ट हैं। तुम जाओ और बनाओ। ठीक है भाई। मैंने भरपेट खा लिया। अब समय लगभग हो गया है। चलो हम समुद्री भोजन बेचने चलें। ठीक है भाई। मैं जा रहा हूं। ये तो चांद का मोती है।
जब ज्वार छोटा होता है, तुमने इतनी सारी चांद के मोती कैसे इकट्ठा कर लिए? नहीं पता, सोचा तुमने चांद के सीप को ले लिया, फार्म से निकाल लिया। वास्तव में ये जंगली चांद का सीप है। तुम्हारी किस्मत तो बहुत ही अजीब है। कल मैंने 5 पकड़े, बेजोड़ जेब्रा झींगे, फिर से इतनी सारी चांद की सीपियां ले लीं। अरे छोटे ठंडे, अब तुम क्या करने वाले हो? सीधे समुद्र की ओर? हाँ, सही कहा चाचा, इस बाल्टी में 2 जेब्रा झींगे भी हैं। 5-2 5-2 7। गाय ओ छोटे हान। झींगा, मैं तुम्हें पहले वाले दाम पर दूंगा। चांद की सीप कैसी है? वो भी काफी बड़ी है। कुल मिलाकर मैं जा रहा हूं। इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? मैंने सुना है कि गांव में कोई कह रहा था जियांग एरमाओ ने कीमत बहुत कम कर दी है। ये कीमत सही नहीं है। सच में ये हान भाई है। जियांग एरमाओ जैसे पुराने खिलाड़ी, वो हान भाई की कीमत नहीं घटा सकता। यह नकद है या ट्रांसफर? ट्रांसफर कर दो बुआ। मालिक ने समुद्री भोजन 4452 युआन में बेचा। सिस्टम अंक 4452 अंक प्राप्त हुए। क्या मेजबान ने स्कैनिंग रेंज का आदान प्रदान किया? मेजबान ने 5 मीटर की स्कैनिंग रेंज का आदान प्रदान किया। मेजबान के पास पहले से है 25 मीटर की स्कैनिंग रेंज। मेजबान को अभी 548 सिस्टम अंक चाहिए, तब वो रिडीम कर सकता है अगला 5 मीटर स्कैनिंग क्षेत्र। भाई हान, पहले मैंने कहा था कि मुझे लाभांश चाहिए। जो मैं सोच रहा था वो है, तुम 20 कमाओ मैं 2 कमाओ, बस यही ठीक है। मैंने कभी नहीं सोचा ये संख्या 2 अंकों की ओर बढ़ सकती है। 3 अंकों की तो बात ही छोड़ दो। ये सब तुम्हारा हक है, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है। मैं ऐसा इंसान हूं, क्या मैं एक दिन में 100 रुपये कमा सकता हूं? लेकिन अगर 1% बोनस मिले तो बस 445 रुपये ही चाहिए। और मैं तुम्हारे लिए पूरा कर दिया। कल हम फिर से समुद्र के पास जाएंगे। तुम जल्दी जाओ और अपने चाचा का पैसा वापस करो। पैसा वापस करो। मेरे पास ये पैसा है, मेरे पास ये पैसा है, तो मुझे चाचा के पैसे की जरूरत नहीं है। मुझे चाचा के पैसे की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो मैं उससे फिर से पूछ लूंगा। चिंता मत करो। फिर क्या होगा? फिर तुम्हारे चाचा से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पैसे उधार लेने का समय है। बड़े चाचा मेरे लिए अच्छे हैं। कम से कम मेरे भाई भाभी से बेहतर हैं। कम से कम मेरे भाई भाभी से बेहतर है। अरे हाँ भैया, तुमने आखिरी बार छोटी भतीजी को बाबी डॉल खरीदी थी। इस बार मैं चाचा के पास जा रहा हूँ। किसी भी तरह से उसे फल देना चाहिए। फल देना चाहिए। ठीक है, जाओ। अरे भाई, माओ अंकल, हम चल रहे हैं। ठीक है। छोटा हान, ये लड़का बहुत शानदार। जांग नेडाई को 400 से ज्यादा दिए। आज उसने 4000 से ज्यादा कमाए। भाग्य से समुद्र के पास गया। ये सच में पैसे कमाने का है। अरे अब सिस्टम आ गया है। मैं यहाँ हर दिन समुद्र किनारे जाता हूँ। कम से कम कुछ 1000 रुपये कमाता हूँ। अगर यह पैसे कमा रहा है तो ये जिंदगी ऐसे नहीं जी सकते। अगर मैं अभी भी बड़े शहर में रह रहा हूं तो ठीक है। अब जब मैं अपने गांव वापस आ गया हूं, हर दिन यहीं रहना है। कम से कम मुझे भी आरामदायक रहना है, लेकिन इसके लिए बहुत पैसे चाहिए। मैं एक नाव भी चाहता हूं। मेरी अपनी नाव है। अगर मैंने सही गिनती की है, 2 महीने और बचे हैं। ये यात्रा खत्म होने वाली है। इस द्वीप का मौसम बहुत बदलता है। अगर मुझे तूफान या बारिश का सामना करना पड़े तो मैं समुद्र के किनारे नहीं जा सकता। इस साल समुद्र बंद होने से पहले मुझे एक अपनी नाव चाहिए। मुझे एक अपनी नाव चाहिए। अरे मैं जा रहा हूँ। अरे मैं जा रहा हूँ। यह क्या स्थिति है? भाई हान, आप जाग गए। अरे भाई हाँ, तुम मुझे क्यों उठा रहे हो? तुम तो बहुत सीधे हो। मेरे घर के दरवाजे से सीधे गिर जाओ। मैंने सोचा तुम मर गए हो। क्या मुझे तुम्हें लात नहीं मारनी चाहिए? भाई हाँ, कल मेरी भाभी ने मुझे डांटा। हमने तो मोटरसाइकिल का ईंधन भर दिया है, लेकिन वो कहती है टायर घिस गए हैं। मैं उस समय सीधे 450 रुपये उसे फेंक देना चाहता था, लेकिन मैंने खुद को रोका। क्यों? क्योंकि भैया, तुमने कहा था भैया भाभी पूछेंगे तो कह देना तुम मुझे रोज 80 रुपये देते हो। फिर उन्होंने तुम्हारे बारे में बुरा कहा। क्या बुरा कहा? उन्होंने कहा पूरा गांव जानता है तुमने बड़ा माल पकड़ा है, फिर भी एक दिन में मुझे सिर्फ 80 रुपये मिलते हैं। क्या ये भिखारी की तरह नहीं है? मैं सच में बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस उनसे झगड़ लिया। मेरे भाई को वो 80 रुपये चाहिए। बस पैसे छोड़ दो। तुम्हारे लिए रात भर पहरा देने आया, फिर तुम मेरे घर सोने आना। ठीक है हान भाई। अरे आज हम शहर चलें? कड़ी मेहनत करके पैसे कमाए हैं। मैं पैसे खर्च करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आज बाइक नहीं चलाएंगे।
पड़ोस की बाई से पूछो, एक तिपहिया बैटरी कार उधार लो। ठीक है। छोटी हान, ये गाड़ी यहाँ रखी है, कोई नहीं चलाता, इससे ये जल्दी खराब हो जाती है। अगर तुम काम के हो तो बस इसे चला लो। ठीक है, धन्यवाद आंटी। भाई हान, तुम्हारे पड़ोसी क्यों? यह मेरे भाई भाभी से बेहतर है। शायद मैं प्यार के लायक नहीं हूं। तुम क्या बेतुकी बातें कर रहे हो? चिढ़ो, चलो। ठीक है। भाई हाँ, यहाँ तो हमारा शहर है। भाई हाँ, यहाँ तो हमारा शहर है। सबसे अच्छा रेस्तरां, याद आया। कल झांग हेडाई वो मालिकनी को काफी देर तक देखता रहा। लगता है ये लड़का सच में इस मालिकनी को पसंद करता है। दाई तुम आ गए। सोचा नहीं था, ये लड़का और मालिकानी काफी अच्छे दोस्त हैं। आपका ये होटल तो बड़ा है। इस द्वीप के रेस्तरां ज्यादातर में कुछ टेबल हैं। आपका ये होटल काफी बड़ा है। जियोवा द्वीप पर बस औसत सा जीवन जी रहे हैं। आप दोनों क्या खाना चाहेंगे? आप टेबल पर क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। स्वयं सेवा ऑर्डर, बिल्कुल। अगर आप मैनुअल ऑर्डर करना चाहते हैं ये भी हो सकता है। स्कैन करके ऑर्डर करें। ये शहर में हर जगह देखा जा सकता है, लेकिन हमारे द्वीप पर यह भी तुम्हारी पहली बार है ना? मैं नहीं कर सकता। तुम बस साधारण सा करो। यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। मुझे और मेरे भाई को खाना दो। दाई, क्योंकि तुम कह रहे हो कि जो चाहो चुन लो, तो मैं सच में जो चाहूंगा चुन लूंगा। कोई बात नहीं। ठीक है। उसके उद्घाटन के दिन मैं यहाँ खाना खा रहा था। बात करने पर मैं उसकी पहली ग्राहक थी। मैंने उसकी कुछ चीजें भी उठाई थी। उस समय कुछ खास करने को नहीं था। हर 3 दिन में यहाँ आ जाता है। अंडा फ्राइड राइस खा रहा है। बहुत खा लिया है, अब पक गया है। अगर मुझे याद है तो यह एक समुद्री भोजन रेस्तरां है। तुम यहाँ अंडा फ्राइड राइस खाने आए हो? तुम यहाँ अंडा फ्राइड राइस खाने आए हो? उस समय पैसे नहीं थे। तो यह मालिकनी बहुत अच्छी है। तू हर दिन यहाँ अंडा फ्राइड राइस खाने आता है, फिर भी तुझे नहीं निकालती। ये तुम्हारा समुद्री बास है। बॉस की पत्नी ने हमारे लिए ये टेबल दी है। एक और समुद्री बास आया है। और भी चीजें हैं। मैं डरता हूं कि तुम लोग खत्म नहीं कर पाओगे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया 3 डिश और 1 सूप। अगर तुम्हें और चाहिए तो मुझे बता देना। वो 2 और डिश क्या हैं? पौजियाओ मछली की त्वचा, छोटी समुद्री खाद्य सामग्री। पौजियाओ मछली की त्वचा बहुत स्वादिष्ट है। ये सूप क्लैम और सब्जियों का सूप है। बहुत ताज़ा है। यह मालिकनी सच में अच्छी है। जांग हेडाई की वजह से नहीं, उसे मन से खाना परोसने दो। बस सोच रहा था कि मेहमानों को कैसे बेवकूफ बनाना है। अगर वेटर सच में एक बड़ा लॉबस्टर लाए, झांग हेडाई भी कुछ नहीं कहेगा। परिणाम में सब्जियां बहुत सस्ती हैं, मात्रा भी ठीक है। तुम मालिक की बहन हो? हाँ, वे सब कहते हैं। मेरी और मेरी बहन की शक्ल नहीं मिलती। क्या तुम्हारी बहन ने नहीं कहा? क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो? आप यहाँ मदद करने के लिए कैसे आए? अब गर्मी की छुट्टी है। मैं यहाँ गर्मी की छुट्टी का काम करने आया हूँ। तुम्हारी बहन ने अच्छा इंतजाम किया है। हम सब बहुत खुश हैं। मेरी बहन का धन्यवाद करना। ठीक है, तो बाकी के खाने आप लोग थोड़ा इंतजार करें, थोड़ी देर। खाना तैयार है, आप लोग आराम से खाएं। भूख लगी है, भूख लगी है। जल्दी से चॉपस्टिक उठाएं और खाएं। ये रेस्तरां सच में अच्छा है ना? और सेवा का रवैया भी बहुत अच्छा है। उन्होंने हमें एक फल प्लेट भी दी। बॉस की पत्नी बिल चुकाओ। ये खाना तो बड़े शहर में ही होगा। 260-70 बिना नहीं मिलेगा। यहाँ तो बहुत अच्छा और सस्ता है। सब कुछ ठीक हो गया। ठीक है, मैं पहले काम पर जाता हूँ। दाई, आज रात 8 बजे ज्वार कम होना शुरू होता है। रात 12 बजे ज्वार बढ़ना शुरू होता है। हम दोपहर में वापस जाकर एक झपकी लेंगे, ऊर्जा संचित करेंगे। भाई, तुम पहले लौट जाओ। मैं थोड़ी देर के लिए इंटरनेट कैफे जाऊंगा। मैं थोड़ी देर के लिए इंटरनेट कैफे जा रहा हूं, तो मैं पहले जा रहा हूं। अंकल, मैं ठीक शहर में हूं। इस गाड़ी में पूरा पेट्रोल भर दो। अरे छोटे, हाँ, तुम आंटी के साथ अभी भी औपचारिकता क्यों कर रहे हो? वैसे घर में खाना तैयार हो गया है। तुम यहाँ रुककर कुछ खा लो। मैं नहीं खाऊंगा, मेरे पास और काम है। मैं पहले चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है। अरे तुम ये शैतान बच्चे, तुम क्या कर रहे हो? तुमने नहीं कहा जियांग हान चाचा की किस्मत अच्छी है? जैसे जियांग हान चाचा, रिश्ते बनाकर किस्मत चुराना? मैं तो बस किस्मत चुरा रहा हूं। छोटा हान, तुम बच्चों की बेकार की बातें मत सुनो। ऐसी सोच कैसे आ सकती है? गांव में ऐसी बातें सुनने को मिल गई। कोई बात नहीं। जब वो उसकी उम्र का था, मैं भी बहुत शरारती था। तो छोटे हान, हम पहले जा रहे हैं। हाँ। जियांग चाचा, आप लोग फिर क्या करने वाले हैं? जियांग चाचा, क्या आप हमें 2 लोगों को आपकी पुरानी कपड़े एक एक दे सकते हैं? आपको पुरानी कपड़े की जरूरत क्यों है? जियांग चाचा, मेरे दादा कहते हैं मेरी चाची का पेट नहीं हिल रहा है। मुझे तुमसे थोड़ी खुशियां मांगने दो।
मैं भी ऐसा ही हूं। तो तुम दोनों की चाची एक ही इंसान है? एक नहीं है। ये छोटी दादी और मेरी दादी हैं, जो जियांग अंकल से कपड़े मांगने जा रही हैं। खुशियों का हिस्सा बनना। मैं तो कोई संतान देने वाली देवी नहीं हूं। मेरे पुराने कपड़े आपको क्या खुशी दे सकते हैं? छोड़ो, न देने में भी बुरा नहीं है। ठीक है, आप लोग मेरे पीछे आओ। पुराने कपड़े कहाँ हैं? मैं तुम्हें नहीं दे सकता। आखिरकार मैं कोई खास नहीं हूं, संतान देने वाली देवी। लेकिन ये पुराना मेजपोश का टुकड़ा है। लेकिन मैं तुम्हें दे सकता हूं। धन्यवाद जियांग चाचा। जल्दी घर चलो। ये गांव वाले बहुत अंधविश्वासी हैं। भाई हान, भाई हान, तू छोटा है। क्या तू शहर के इंटरनेट कैफे में है? बस अब तक खेलता रहा। छोड़ो छोड़ो, समुद्र की ओर जाने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। चलो चलते हैं। ठीक है, मैं जा रहा हूं। मैं जा रहा हूं। यह क्या हाल है? समुद्र पर जाने वाले लोग कल से भी ज्यादा हैं। आसमान तो पूरी तरह काला हो गया है। यहाँ हेडलाइट वाला टॉर्च है। बिना हेडलाइट वाला टॉर्च। भाई हान, क्योंकि पहले तुम छोटे थे, बहुत सारी अच्छी चीजें मिल गई। मछुआरे अब बैठ नहीं सकते। सभी आ गए। मैंने पूरे गांव को समुद्र की ओर खींच लिया है। पहले सब लोग हान भाई के साथ समुद्र किनारे गए थे, लगभग कुछ भी नहीं मिला। वे निश्चित रूप से असंतुष्ट हैं। तो क्या इसका मतलब है? क्या वे हमसे सामान छीनने की कोशिश कर रहे हैं? समुद्र तो सिर्फ मेरा नहीं है। कैसे सबको समुद्र में जाने से रोक सकते हैं? अरे नहीं। क्या वो क्यों नहीं खेल का कमरा खोलने वाली आंटी है? वो भी समुद्र किनारे क्यों आई? जो सक्षम हैं वो सब पैसे कमाने गए हैं। यहाँ सिर्फ उम्रदराज लोग ही बचे हैं। बाकी ये आलसी चाची हैं। पुरुष पैसे कमाने बाहर जाते हैं। वे गांव में महजों खेलती हैं। जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो बाहर के मर्दों से मांगते हैं। कभी पैसे कमाने का नहीं सोचा। सोचा नहीं था। आज सब आ गए। छोड़ो, आज हम एक नया जगह चलते हैं। चलो। अरे जल्दी देखो, ये छोटी हान आई है। जल्दी भागो भागो। जल्दी किस्मत आजमाओ। अरे भाई हाँ, वे सच में पागल हैं। बस तुम्हें छूने के लिए, अच्छा भाग्य बढ़ाने के लिए। अजीब है, आज के समुद्र तट पर एक भी चीज नहीं है। क्या मेरी किस्मत सच में चली गई? यह नहीं होना चाहिए। मेरे सिस्टम में तो किस्मत का कोई बोनस नहीं है। और आज गांव वाले समुद्र किनारे जा रहे हैं। जो भी मिलेगा वो सब सस्ता सामान होगा। भाई, हम दोनों काफी देर से चल रहे हैं ना? अरे क्या नमक का बर्तन लाए? ओह ओह, ले आया। मैंने सोचा था मेरी विशेष क्षमताओं के साथ अब नमक का डिब्बा नहीं उठाना पड़ेगा, पर कुछ नहीं किया जा सकता। सच में कुछ नहीं है। चलो वहां जाकर देखते हैं। अच्छा ठीक है। अरे यार, यहाँ के छिद्र बहुत घने हैं। क्या ये 30-40 रुपये किलो के क्लैम हैं? चलो कोशिश करते हैं। फिर भी कुछ नहीं मिला। क्या यहाँ भी कुछ नहीं है? जैसे चिंगड़ी। हम सब एक साथ बड़े हुए हैं। अगर एक पकड़ लूं तो ये जगह पूरी चिंगड़ी से भरी होगी। हे भाई हाँ, हम अमीर होने वाले हैं। घोंगा 8 सेंटीमीटर लंबा है। सिस्टम की पुनः खरीद मूल्य 40 युआन प्रति किलोग्राम है। असल में मधुमक्खियां गहरी मिट्टी में छिपी हुई हैं। मेरे सिस्टम ने इसे नहीं पकड़ा। लगता है हमें और पैसे कमाने होंगे। स्कैनिंग रेंज बढ़ानी होगी, वरना अगर मौसम खराब हुआ तो मेरी समुद्री कमाई कम होने वाली है। अरे अरे भाई हाँ, ये तो चिंगड़ी का राजा है। ये तो रानी मधुमक्खी है। हम अमीर हो गए। इस गुणवत्ता की मधुमक्खियां, इसकी खुदरा कीमत लगभग 40 के आसपास होगी। अगर हम 2 माओ चाचा को दें, वो हमें 20 या 30 रुपये प्रति किलो दे सकता है। हालांकि यह पिछले 2 दिनों से कम है। आज की आय भी ठीक है। चलो शुरू करते हैं। ठीक है। ये घोंगा नमक से डरता है। यह नमक की सांद्रता इतनी ज्यादा है, वे एक एक करके बाहर आ जाएंगे। भाई मैंने यहां सब पकड़ लिए हैं। अच्छा है। हाँ बिल्कुल, तू सच में तेज है। अब तक किसी ने मेरी तारीफ नहीं की। तूने वाकई अच्छा किया है। तुमने सच में अच्छा किया है। उस हिस्से को फिर से खोदकर देखो। ठीक है। अरे भाई हाँ, तुमने तो बहुत पढ़ाई की है, वरना समुद्र के किनारे भी नहीं जा पाएंगे। बस बकवास मत करो, जल्दी करो। अरे ठीक है। सिस्टम हाथ में है। मैं स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता कि मैं फंसूं, लेकिन जब अच्छी चीजें नहीं हैं तो केवल संख्या पर निर्भर रहना पड़ता है। संख्या के लिए जो जरूरी है वो है ताकत। यहाँ बहुत सारे चिंगड़े हैं। मैंने सोचा है कि जो भी खुदाई कर सकता हूँ सब निकाल लूंगा। छोटा ठंडा, मैंने पहले तुम्हें समुद्र पर दौड़ते नहीं देखा। अब तुम चीजें इतनी आसानी से कैसे ढूंढ लेते हो? तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। फिर हमें थोड़ा क्यों नहीं बांटने देते?
हमने जियांग हान का हाथ छुआ है, कपड़े भी छू लिए। ये भाग्य कब हमारे पास आएगा? आज छोटे हान की यह स्थिति देखो, ये तो बवाल होने का संकेत है। मैं नहीं चाहता कि मुझे फिर से छुआ जाए। शायद इसका मेरे पढ़ने से कुछ लेना देना है। अगर तुम भी मेरी तरह ज्यादा पढ़ोगे तो तुम भी ऐसा कर सकोगे। मैं तुमसे कह रहा हूं, ये हवा की दिशा है, गुफा का आकार है और ये लहरों की गति है। ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो छोटे हान के पास क्या ज्ञान है, आप हमें बताइए। है दाई, हम वहां खुदाई करने चलते हैं। ठीक है भाई। क्या तुम बेवकूफ हो? हमारे गांव में पहले भी हुनर था। उनके लिए कौशल खाना कमाने की कला है। कौन सबको राज बताएगा? और शियाओ हान की यह समुद्री तकनीक, ये भी एक कला है। हाँ, इसलिए हमें पढ़ाई करनी चाहिए। हमें ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। हम जैसे मिट्टी के लोग बस दिन बिताने के लिए ही हैं। महज ताश खेलना बेकार है। मुझे भी समुद्र किनारे जाना है। मैं भी शियाओ हान की तरह पैसे कमाना चाहता हूँ। अच्छा माल लाने वाला तो जियांग हान है। तुम्हें किस बात की खुशी है? तुम्हें पता है मैं महजों खेलता हूँ। क्या तुम हमेशा हारते हो इसलिए कि मेरी किस्मत खराब है? समुद्र तट पर जाना भी किस्मत नहीं है, महजंग खेलना भी किस्मत नहीं है। अगर मेरी किस्मत भी शियाओ हान जैसी होती तो क्या मैं हार सकता था? लेकिन अब मैंने एक विचार किया है। भाग्य की जांच करने का अच्छा तरीका वो है समुद्र के किनारे जाना। जब मैं समुद्र से अच्छे सामान लाऊंगा तो मेरा भाग्य तो आ जाएगा। इस समय मैं महजों खेलने जाता हूँ। अरे, जब किस्मत खराब होती है तो हारने के लिए दौड़ता हूँ। तो क्या मैं बेवकूफ हूँ? हे भगवान, मैं जा रहा हूँ। ये सच में सही है। अगर मैं समुद्र के किनारे जाऊं तो मैं भी अच्छे सामान पा सकता हूं। क्या मैं भी महजों की मेज पर बैठ सकता हूं? हम दोनों ने जो कुछ भी निकाला है वो सब क्लैम है। हम दोनों ने जो कुछ भी खोदा है वो सब क्लैम है। हम दोनों ने खाने के लिए कुछ रखा है, बाकी सब बेच दिया है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं वजन तौलने में? बिल्कुल। ये 2 माओ, ये 32 रुपये प्रति किलो दे सकता है। तो बाजार में ये कितना होगा? अरे धन्यवाद 2 माओ चाचा। हम भाई, तुम देखो वो गांव वाले कैसे हंस रहे हैं, जैसे बड़े नेता से मिले हों। तुम्हारे लिए इस तरह मुस्कुराना लगता है जैसे इससे मुझे भाग्य मिल जाएगा। छोड़ो, मुझे खुजली हो रही है। बधाई हो मेजबान। सिस्टम अंक 1920 प्राप्त हुए। कुल सिस्टम अंक 3872 हैं। सिस्टम ने स्वचालित रूप से 2500 अंक खर्च किए। 5 मीटर स्कैनिंग रेंज का आदान प्रदान करें। मेजबान के पास 25 मीटर का स्कैनिंग क्षेत्र है। स्कैनिंग क्षेत्र 25 मीटर तक पहुंच गया है। अब मैं अगले 5 मीटर के क्षेत्र को बदल सकता हूं। मुझे और मेहनत करनी होगी। आखिरकार हमें समुद्र में मछली पकड़ने जाना है। 20 से 30 मीटर का स्कैनिंग क्षेत्र, ये काफी नहीं है। अरे हाय डाई, जैसा कि मैंने पहले तुम्हें वादा किया था, यह 1% का लाभांश है। भाई कहाँ है? आज तुम्हें 200 दे रहा हूं। भाई मैं बाकी कुछ नहीं कहूंगा। आगे मैं झांग हायदाई की जान। ये तुम्हारा है। तू कौन होता है? तेरी जान इतनी सस्ती क्यों है? चाचा हम जा रहे हैं। ठीक है छोटे हान, तो तुम लोग रास्ते में धीरे चलना। अरे ठीक है। है दाई, ये लड़का अभी तक खाना खाने नहीं आया। अरे भाई, मैं नहीं आ रहा हूं खाने के लिए। मेरे पास अभी कुछ काम है। काम खत्म करके मैं तुमसे मिलूंगा। अरे तुम अरे तुम, ये बैकग्राउंड इतना शोर क्यों है? ये लड़का फिर से इंटरनेट कैफे चला गया। इस जमाने का इंटरनेट कैफे। फिर भी यह बहुत सुरक्षित नहीं है। लगता है पैसे कमाने के बाद पहले इस लड़के के लिए एक कंप्यूटर खरीदो, फिर एक इंटरनेट केबल जोड़ना, ताकि वो बूढ़ा होने पर शहर के इंटरनेट कैफे में न भागे। क्या हैदर वापस आ गया? छोटी हान? अरे चाचा। अरे, छोटी हान ने एक सोफे का मेहमान बनाया। छोटी हान ने एक सोफे का मेहमान बनाया। क्या तुम इस बारे में जानते हो? सोफे मेहमान क्या होते हैं? मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें ये कैसे समझाऊं? क्या तुम उनसे बात करोगे? हम बहनें हैं जो हर जगह यात्रा करती हैं खर्च बचाने के लिए।
हम होटल में नहीं रहते, हम सिर्फ दूसरों के सोफे पर सोते हैं। सोफे पर सोने वाले एक समूह है। इस समूह में शामिल होने वाले लोग, घर का सोफा साझा करना है, दूसरे सोफा मेहमानों के लिए। ये सब ये तियान तियान ने किया है। ये पता भी उसके घर का है। ये तियान तियान यहां नहीं है। उसकी मां किसी भी हाल में उन्हें घर में नहीं आने देगी। छोटे हान, तुम्हें मेरे घर की स्थिति पता है। वो मां का शेरनी है। अगर पता होता मैं 2 युवा लड़कियों को घर लाया, फिर तो पता नहीं क्या हाल होता। अरे छोटी ठंड, चाचा ने तुम्हारे और तियान तियान के बारे में सोचा। वे प्रेमी हैं। मैंने इन दोनों लड़कियों को यहां लाया। चाचा, मैं और ये तियान तियान अलग हो गए हैं। क्या? अब हम क्या करें? ये तूफान अभी आने वाला है। इस समय द्वीप से बाहर नहीं जा सकते। हम बाहर नहीं जा सकते। तूफान? हाँ, कल मैंने देखा कि यह परसों आएगा, लेकिन आज सुबह देखा यह 1 दिन पहले आ गया। इतना नासमझ है। शायद अभी हाल ही में कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ है। मेरे घर के लिविंग रूम में जगह है, लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं। अगर आप चाहें तो आप पहले रह सकते हैं। कोई बात नहीं, बस एक जगह रहने की जरूरत है। आइए अंदर आएं। क्या यहाँ नहाने की व्यवस्था है? हम दोनों बहनें 1 दिन की यात्रा करके आए हैं। हमने अभी तक स्नान नहीं किया। मेरे पास गर्म पानी का हीटर नहीं है। अगर आपको नहाना है तो आपको खुद पानी गर्म करना पड़ेगा। क्या यहाँ केतली है? हम गर्म पानी के बर्तन में पानी उबाल सकते हैं। गर्म पानी का बर्तन पानी उबालने में बहुत धीमा है। ये बाल्टी मैंने नई खरीदी है। मैंने इसे अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। फिर आप पानी भर लें। गर्म पानी जल्दी बाल्टी में डालें। फिर पानी गर्म होने का इंतजार करें, तब आप स्नान कर सकते हैं। क्या ऐसा करना संभव है? ये तो बहुत आसान और सीधा है। मैंने तो इसके बारे में सुना भी नहीं। मेरी बहन ने पहले ऐसा ही किया था। हमारे गांव में तो सब ऐसा ही करते हैं। हे भगवान, ये सच में पानी उबाल सकता है। ये तो श्रमिकों की महानता है। क्या यह महान बुद्धिमत्ता है? ये तरीका सोचने का क्यों आया? वो तो बिल्कुल इंसानी दुनिया से दूर है। हमारे गांव में बचपन से यही तरीका अपनाते हैं। उनकी नज़र में ये तो श्रमिकों की समझदारी बन गई है। ये तूफान अभी 5 घंटे में कांगचेंग में लैंड करेगा। कांगचेंग पहुंचने से पहले तूफान इस छोटे द्वीप को उड़ा देगा। इस बार का तूफान 10.5 श्रेणी का है। यह एक शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय तूफान है। बस यही उम्मीद है कि तूफान का सबसे गंभीर हिस्सा इस छोटे द्वीप पर मत आना। अरे 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 सभी गांव वालों, सभी बुजुर्गों, जल्दी घर लौट जाओ। बाहर मत रुको, तूफान आ रहा है। भाई हाँ, तूफान जल्दी आने वाला है। झांग है डाई, क्या तुम अब भी इंटरनेट कैफे में हो? हाँ, मैं नहीं जा रहा हूँ। इंटरनेट कैफे का मालिक बंद कर चुका है। मैं यहीं इंटरनेट कैफे में रहूंगा। झांग है डाई, तुम सच में इंटरनेट कैफे को घर समझते हो? ये बड़ी लहर ही है। ये लहर ही है। समुद्र किनारे रहने वालों के लिए सबसे अच्छा समय। इस दिन की कमाई पिछले 10 दिनों की कमाई से ज्यादा। हर महीने बस कुछ बार ही ज्वार आता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये ज्वार सभी इस तूफान ने बर्बाद कर दिए। छोटा हान, आज तूफान का दिन है। तुझे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए 2,000 रुपये भेजे हैं, पर तुम अपने जीजा से मत कहना। दीदी, अब मेरे पास पैसे हैं। मैं तुम्हें ये पैसे वापस कर दूंगी। मैं तुम्हें 2,000 और भेज दूंगी। तुम पहले खर्च करो। अगर तुम्हें और चाहिए तो बाद में मुझसे पूछ लेना। कृपया पैसे ले लो। दीदी, मेरे पास पैसे हैं। दीदी, मेरे पास पैसे हैं।
तुम्हें मुझे पैसे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें 2,000 रुपये और ट्रांसफर कर दूंगा। अगर तुम्हें पैसे की कमी है तो मुझे बताना। छोटा हान कहता है कि उसके पास पैसे हैं। अरे सच में पैसे हैं? ये पैसे हैं। लगता है ये उसने बड़े शहर में कमाए जब वो काम कर रहा था। जब वो लगभग खर्च कर लेगा तो उससे फिर पूछ लेना। क्या तुम स्नान करने नहीं जा रहे? यहां बेवजह क्यों हंस रहे हो? मैं खुश हूं। मेरा भाई अब समझदार हो गया है। छोटा हान ने एक अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है। दुर्भाग्य से इस युग में विश्वविद्यालय के छात्रों का मूल्य इतना अधिक नहीं है, लेकिन ये भी ठीक है। ऐसा ही है। ऐसा। हमारे परिवार को परेशान मत करो। क्या ये बंद नहीं हुआ? मुझे खेद है। क्या मैंने तुम्हारी नींद में खलल डाला? मैं घर पर एक संदेश भेजना चाहता हूं, लेकिन मोबाइल का सिग्नल खराब है। सीधे फोन नहीं लग रहा है। बाहर का सिग्नल सच में खराब है। मेरे कमरे में सिग्नल अच्छा है। तुम मेरे कमरे में खेलो। ये पहनने में पतला दिखता है, कपड़े उतारने पर मांस दिखता है। बहुत हैंडसम है। क्या तुम अपने परिवार को नहीं बताने जा रहे? क्या तुम उन्हें एक बार बता दोगे? मैं थोड़ी देर में जाऊंगा। हाँ। क्या यहाँ कुछ खाने के लिए है? नहीं, मैंने अभी समुद्री भोजन खा लिया। अरे हाँ, मेरे पास एक बड़ा पैकेट नूडल्स है। क्या तुम लोग लोगोगे? हम दोनों बहनें हैं। इन दिनों बस नूडल्स ही खा रहे हैं। ये स्वचालित हॉटपॉट नहीं है। ये बस चावल है। ये सब फास्ट फूड है। हम सब इससे थक चुके हैं। कुछ अलग खाने का मन है। ये मांगे तो सच में बहुत हैं, लेकिन मैंने सह लिया। आखिरकार देश भर में सभी प्रयास कर रहे हैं। अपने गृहनगर की पर्यटन छवि। जिवाओ द्वीप पर बहुत कम पर्यटक आते हैं। अगर फिर से कोई मजेदार बात हो जाए। हर जगह की संस्कृति और पर्यटन। मुझे नहीं पता कैसे मजाक करूं। जियाओवा द्वीप का पर्यटन। सही कहा। क्या तुम खाना बना सकते हो? रसोई में एक इंडक्शन चूल्हा है और एक चावल बनाने वाला है। चावल भी है। तुम खुद खाना बना सकती हो। धन्यवाद जियांग हान। वैसे क्या तुमने रात का खाना खाया? चलो हम साथ में खाना बनाते हैं। मैंने उन्हें रहने दिया है और घर की चीजें भी दी हैं। उनके बनाए खाने का आनंद लेना है। क्या ये ज्यादा है? ठीक है, तो तुम पहले चावल धोकर खाना बनाओ। मैं पड़ोसी के पास कुछ सब्जियां खरीदने जा रहा हूं। ठीक है भाई। छोटी ठंड। ये ताई ने अभी ताजा सब्जियां तोड़ी हैं। तुम इसे लेकर जल्दी वापस जाओ। तूफानी मौसम। बाहर बहुत खतरा है। भाभी ये लो। पैसे नहीं, पैसे नहीं। भाभी अगर तुम नहीं लेती तो मैं अगली बार तुमसे सब्जी लेने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूं। धीरे चलो। अरे। द्वीप की भूमि निश्चित रूप से आंतरिक की उपजाऊ नहीं है, और हम जो उपयोग कर रहे हैं वो सब हैं अपना खेत का खाद। आपके शहर के सुपरमार्केट में सब्जियां सुंदर हैं। मुझे अचानक ऐसा लगता है मैं कितनी सती हूं। मैं और मेरी बहन इतने सालों से चारों ओर घूम रहे हैं। कई मामलों में अनुभव, फिर भी खाली है। धीरे धीरे करो, सब ठीक होगा। सही कहा। यह हवांगची टोफू है। अगर मैं गलत नहीं हूं, क्या यह आयुर्वेदिक नहीं है? ये तो टोफू बन सकता है। ये पीला तो आयुर्वेदिक है, लेकिन इसे खाने के लिए भी बनाया जा सकता है, और इसमें गर्मी को कम करने और विषाक्तता को दूर करने का गुण है। ये कुमुदिनी है, सुबह सुबह तोड़ी गई है। क्या तुम इसे चखना चाहोगे? ये तो बहुत स्वादिष्ट है। बर्फीला है, ठंडा है। बड़े शहर में ये सब तो है ही नहीं। ठीक है, मैं पहले इसे तैयार कर लूंगा। बिल्कुल। आओ इसे चखो।
हे भगवान, ये हवांगची टोफू बहुत स्वादिष्ट है। दुनिया में ऐसा स्वादिष्ट खाना भी है ना दीदी? मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया ना? अभी मैंने रसोई में देखा, बस कुछ केकड़ा बचे हैं। मैंने आपके लिए इसे भाप में पकाया है। रेगिस्तानी केकड़ा कितना प्यारा है, हम इसे कैसे खा सकते हैं? जियांग हान, क्या मैं इस केकड़ा को घर ले जा सकता हूँ? वे बहुत प्यारे हैं, मैं उन्हें पालना चाहता हूँ। अच्छा, अगर तुम्हें पसंद है तो ले जाओ। समुद्र तट पर ऐसे झींगे बहुत हैं। मुझे तो उठाने की भी इच्छा नहीं है। ये कुछ तो हैदाई ने उठाए हैं। हाँ, मुझे अभी याद आया, घर में कुछ समुद्री भोजन बचा है। तुम लोग भी नहीं बना सकते? मैं सीधे तुम्हारे लिए पानी उबाल दूं? बस पानी में उबाल दो। क्या ये स्वादिष्ट होगा? ये और उबले मांस में क्या अंतर है? मैंने कर दिया, आप लोग चख कर देखो। छोटी बहन, हम समुद्री भोजन के बारे में सच में नहीं समझा। चलो जियांग हान की बात मानते हैं। ठीक है, एक बार कोशिश करो। हूं, वाह कितना ताजा है। मैं तो अपनी जीभ ही निगल जाऊंगा। हमारे यहाँ का समुद्री भोजन रेस्तरां समुद्री भोजन के लिए प्रसिद्ध, लेकिन वही चीजें इससे तुलना नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही, हमने वास्तव में सिर्फ समुद्री भोजन को पानी में थोड़ी देर उबाला, लेकिन ये कितना स्वादिष्ट है। आप लोगों के यहाँ ज्यादातर खेती की गई समुद्री भोजन है, और जंगली समुद्री भोजन का स्वाद, वो तो आसमान और जमीन का फर्क है। और तुम्हारी वो 100 वे की ताजगी, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप इसे पकाने से पहले ये सिर्फ जीवित है। जियांग हान, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। हम आमतौर पर इसे नहीं खा पाते। अगर हम इसे खा भी लें, ये कुछ डिशेज तो हजारों रुपए की हैं। हाँ, यहाँ तक कि ग्विहुआ भी, जो सब्जियां लाती हैं वो तो ताज़ा होती हैं। ग्विहुआ आंटी की सब्जियां तो ऐसी हैं, आपके यहाँ इसे जैविक सब्जी माना जाता है। ये सुपरमार्केट में एक एक करके बिकता है। कीमत, ये सामान्य सब्जियों की कीमत से कई गुना ज्यादा है। आप लोग खाने के बाद जल्दी आराम करने जाओ, मैं पहले सोने जा रहा हूँ। ठीक है। कौन है? आओ अंदर। क्या हुआ? जियांग हान, तू देख बाहर कितना भयानक तूफान है। पहले ये छोटा द्वीप, पहले ये द्वीप, ये भी तूफान से प्रभावित होगा, लेकिन आमतौर पर थोड़ी बारिश होती है या कुछ तूफान की लहरें। इस बार सोचा नहीं था, यहां तक कि बड़े पेड़ भी टूट गए। लगता है सच में 10.5 की तेज हवा है। हाँ, हम सच में डर गए हैं। आज तो बस 10.5 की आंधी है, इससे इन दोनों लड़कियों का यह हाल हो गया। अगर आज सुपर टाइफून आता, वे दोनों मुझे डराकर मेरे बिस्तर में घुस जाएंगी। आप लोग क्या चाहते हैं? जियांग हान, क्या तुम हमारे साथ थोड़ी बात कर सकते हो? हाँ, वैसे सोना तो मुमकिन नहीं है। अगर तुम हमारे साथ थोड़ी बात कर सको, हम बहुत आराम से रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग बैठ जाइए। तो आप लोग बैठ जाइए। हाँ हाँ बैठो। अरे, जब ये तूफान आया, चारों ओर डरावनी हवा फैली हुई थी, लेकिन ये जल्दी आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। अब क्या? फिर से एक शांत समय है। भाई हान, अहे ताई, जब से मैं गांव लौटा हूं, मैं पहली बार बड़ी लहर का सामना कर रहा हूं। मुझे लगता है कि आज अच्छी चीजें मिलेंगी। जल्दी से औजार तैयार करो। ठीक है भाई, तुम लोग समुद्र की तरफ जा रहे हो, हमें ले चलो। तुम दोनों वापस नहीं जा रहे? हम कल वापस जाएंगे, हमने अभी तक मजा नहीं लिया। ठीक है, मैं तुमसे डर गया हूं। सही समय है। कुल 3 बार ज्वार भाटा हुआ। सुबह वाली बार बिल्कुल तूफान से टकराया। दोपहर वाली बार लगभग 12 बजे थी। फिर रात के 12 बजे हैं। अब दोपहर के 12 बजे हैं। लगभग आधा घंटा बाकी है। अब हम निकलने के लिए तैयार हैं। ठीक है। हमने कीचड़ में जाकर समुद्र देखने का सोचा था, लेकिन दो लड़कियों ने रोक दिया।
कीचड़ में चलना अच्छा नहीं है। हमें केवल चट्टानी चट्टान पर जाना होगा। तुम लोग याद रखना, यहां पहुंचने के बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं करने देता। तुम बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते, समझे? तुम चिंता मत करो, हम आपकी हर बात मानेंगे। हम आपकी हर बात मानेंगे। ओ भगवान, ओ भगवान, मैं पूरी तरह से लाल हूं। मैं पूरी तरह से लाल हूं, जैसे आग की लपटें। तो ये फ्लेमिंगो है। कितना सुंदर है। पहले सिर्फ कार्टून पैकेजिंग पर देखा था। दीदी जल्दी करो, मेरे और फ्लेमिंगो की एक फोटो लो। कॉलेज के छात्र हर चीज में मजा लेते हैं। कुछ पक्षियों को देखो, सबको ये बहुत मजेदार लगता है। मैं तो जलता हूं। हमारी उम्र के लोगों के लिए ये बहुत खास है। पक्षियों को देखना काम से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो चलो काम करते हैं। असल में फ्लेमिंगो देखना भी एक किस्म की किस्मत है। क्या ये सच है, शियाओहान? बिल्कुल। जब लोग खूबसूरत चीजें देखते हैं, उनका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। हर चीज आधे प्रयास में पूरी होगी। हे, मुझे भाग्य मिला है। मेरे परिवार को भी यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए। हे भगवान, इतनी सारी शेल्स। इस शेल के अंदर ये कैसे खाली हैं? क्या ये सच है? ये तूफान से मरा है। तुम इस शेल के पास देखो। क्या यहां मसालेदार घोंघा है? कहाँ है मसालेदार घोंघा? ये बहन आ गई। समुद्र में मछली पकड़ने के लिए एक दिन में 800 सवाल होते हैं। सवाल भी लगभग इसी तरह के होते हैं। एक और एक कितने होते हैं ऐसा सवाल बिल्कुल बेकार है। हे भगवान, ये तो एक एक करके हैं, जैसे स्क्रू की तरह, लेकिन स्क्रू से बड़े। वे चट्टानों पर चिपके रहते हैं। कभी कभी थोड़ी हरकत भी करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें, यहां बहुत सारे हैं। मुझे समझ में आया। क्या यहां दो छोटे केकड़े हैं? ऊपर का खोल बस तीखा घोंघा है। ये तीखा घोंघा ही है। ये केकड़ा ही है। आपने अभी देखा, वो खाली खोल कहाँ है? वो असल में सीप है। खोल खाली क्यों है? कुछ शायद ऐसे ही हैं। मछुआरों ने मांस निकाल लिया है, या फिर इसे तीखी घोंघा खा गई है। इसके अलावा तुम लोग केकड़ा के ऊपर देख रहे हो। आप लोग केकड़ा के ऊपर देख रहे हो, मसालेदार घोंघे का खोल लेकर। यह इसलिए है कि यह कछुआ मसालेदार घोंघे को खाने के बाद मसालेदार घोंघे पर चिपक गया। तो मैं कह रहा हूं, ये सीप है। इसका दुश्मन है मिर्च घोंघा। मिर्च घोंघे का दुश्मन है झींगा। क्या तुम समझ गए? हे भगवान, जियांग हान, तुम तो बहुत कमाल के हो। ये तो सब जानते हैं। क्या ये सच में ज्ञान की बात है? क्या ये सच में ज्ञान की बात है? इस बारे में समुद्र किनारे किसी से भी पूछ लो। आप सभी को पता होना चाहिए। दीदी जल्दी देखो ये जाल। ये छिद्र इतना बड़ा है। ये हमारे एक और आधे अंगूठे से भी बड़ा है। हाँ, थोड़ा छोटा, सीधे छिद्र से गिर गया। सच में लड़की को समुद्र किनारे लाया। यह मेरी कमाई की गति को प्रभावित करेगा। यह मछली पकड़ने के जाल के छिद्र बड़े हैं, क्योंकि यह छोटी मिर्च वाली घोंघा नहीं खाई जा सकती। जब हम खोद रहे थे, यह स्वचालित रूप से इन छोटे को छान लेता है। बाकी ये है, यह बाद में फैलाने में भी मदद करता है। ऐसा है। हम फिर से कितने अज्ञानी हैं। तो इतने सारे मसालेदार घोंघे हैं, क्या हम अमीर होने वाले हैं? अरे, इस बड़े ज्वार में सामान बहुत है। ये सभी की सहमति है, इसलिए आज ज्यादातर लोग समुद्र के किनारे आए हैं। बहुत ज्यादा हैं। शायद वे हैं जो आमतौर पर समुद्र में नहीं जाते। उन मछुआरों के हाथ, ये हमसे बहुत तेज है, इसलिए हम ज्यादा नहीं उठा सकते। और फिर ये तीखा घोंघा है। ये वास्तव में महंगा नहीं है। यहां तक कि यह बड़ा सा मसालेदार घोंघा भी है। ये भी इकट्ठा किया गया है। इससे ज्यादा पैसे नहीं कमाए जा सकते। छोटा हान पहले कीचड़ में था। उसकी किस्मत तो कमाल की थी, लेकिन ये तो चट्टानी चट्टान पर है। सभी चीजें चट्टान पर पड़ी हैं। इस बार उसकी किस्मत हमारी तरह ही होनी चाहिए। मैंने कहा था, पहले मेरी किस्मत खराब थी। बस संयोग था। तुम देखो वो। ये सही नहीं है। मैं अभी वहां से गुजरा। क्यों नहीं देखा डोबो मछली? डोबो मछली रंग बदलती है। इसे क्या कहते हैं, सुरक्षा रंग। और आसपास का माहौल एकदम वैसा ही है। बस तुम्हारी ये मछली जैसी आंखें हैं। देखना तो अजीब है। हे भगवान, जियांग हान, तुम तो बहुत कमाल हो। ये तो बस उठाना है। बस एक मछली उठाई।
ये तो डोराडा मछली है। ये समुद्री जीव जो सुरक्षा रंग में है। मेरे स्कैनिंग सिस्टम के दृष्टिकोण में यह आसानी से आसपास के वातावरण से अलग हो सकता है। दीदी, तुम इस मछली को देखो। क्या यह वही है जो मां अक्सर मंगवाती है? लगता है यही है। हाँ, ऐसा ही लगता है। हमारी मां कहती है कि यह मछली सुंदरता बढ़ाती है, इसलिए वो अक्सर लोगों से एयरलिफ्ट करवाती हैं। अच्छा, और एयरलिफ्ट भी? यह कोई रेस्तरां नहीं है। कौन है जो बिना काम के लोगों को बार बार बुलाएगा? समुद्री भोजन हवाई मार्ग से है दाई। चलो वहां चलते हैं। ठीक है भाई। वहां बस बड़े चट्टान हैं और दूसरे जगहों से कोई फर्क नहीं है। जियांग हान चाहे कितना भी मजबूत हो, वो भी कीचड़ में है। वहां चट्टानों का किनारा है। जियांग हान चाहे कितना भी मजबूत हो, वो भी कीचड़ में है। वहां चट्टानों का तट है। जियांग हान बस इशारा कर सकता है और वे दोनों बड़े आदमी दो लड़कियों के साथ। चट्टान बड़ी नहीं है। चारों लोग खड़े हैं। थोड़ा भीड़ है। हम वहां नहीं जाएंगे। यहां के शेल, वो वहां के साथ कैसे अलग हैं? अरे मैं गया। ये तो जनरल की टोपी है। जनरल की टोपी क्या होती है? हम अक्सर बाओ यू खाते हैं। तुम इसे पहचान सकते हो? ये बाउस के जैसा दिखता है। कुछ जगहों पर इसे कहते हैं, इसे छोटे बाउस कहते हैं और हम इसे जनरल हेड कहते हैं। बॉफिश की तुलना में ये सच में बहुत छोटा है और यह बड़ा नहीं होगा, लेकिन इसे पकाने के बाद इसका स्वाद बहुत से बहुत बेहतर है। क्या यह महंगा है? मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन यह निश्चित रूप से तीखे घोंगे से ज्यादा कीमती है। अगर यह पाले गए जनरल हेड की बात है, यह हर किलो लगभग 100 के आसपास है, लेकिन इस तरह के जंगली हैं। मूल्य लगभग 200 रुपये प्रति किलो होना चाहिए। मूल्य लगभग 200 रुपये प्रति किलो होना चाहिए। इन दिनों मैंने अध्ययन किया है सिस्टम की खरीद मूल्य। सिस्टम की खरीद मूल्य बाजार मूल्य के अनुपात। आमतौर पर सिस्टम खरीद मूल्य बाजार खरीद मूल्य के लगभग 80%, यानी इस बैच के जंगली जनरल हेड की बाजार कीमत लगभग 175 से ऊपर। अरे हान भाई, जल्दी देखो, यहाँ एक पत्थर का कछुआ है। अगर मैं गलत नहीं हूं, पत्थर की कीमत जनरल की टोपी के बराबर है। कांटेदार पत्थर का कछुआ 12 सेंटीमीटर लंबा है, 70 ग्राम। सिस्टम पुनर्खरीद मूल्य 145 रुपये प्रति किलो। क्या यह पत्थर के केकड़े का सूखा है? ऐसा होना चाहिए, अगर मैं गलत नहीं हूं। बाजार में पत्थर की कछुए हैं। अगर पत्थर की कछुए चाहिए, 1 किलो 1000 से ज्यादा होगा। अच्छी गुणवत्ता वाले 2000 तक पहुंच सकते हैं। एक मुट्ठी पत्थर के केक से दलिया बनाना, इस दलिये की लागत कम नहीं है। अरे क्या हुआ? समुद्र में ये कीड़ा बहुत है। इस चट्टान पर समुद्र में ये कीड़ा बहुत है। अगर एक ही तुम्हें इतना डरा सकता है, तो क्या मैं तो मर ही जाऊंगा। ठीक है, तुम लोग यहां खुदाई करो, तुम उनका बचाव करो। ठीक है भाई। मुझे अचानक एहसास हुआ, स्कैनिंग सिस्टम ये केवल कीचड़ के नीचे की चीजें देखने में मदद नहीं करता है, ये चट्टानों के माध्यम से देखने में भी मदद करता है। चट्टानों की दरारें देखने में भी मदद करता है और चट्टानों के नीचे की चीजें भी देखने में मदद करता है। ज्वार के बाद कई जानवर चट्टानों के नीचे चले जाते हैं। वे जो ताकतवर हैं बस बेवजह पत्थर पलटेंगे, कमजोर हैं बस बांस की छड़ी लेकर किस्मत आजमाएंगे, और मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तब हम चट्टान के नीचे की स्थिति समझ पाएंगे। अरे दीदी, तुम खून बहा रही हो। मैं आ रहा हूं। भाई मुझे माफ करना, वे मेरे पास हैं, मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। नहीं, ये चट्टान पर जनरल की टोपी कीमती है और यह भी खतरनाक नहीं है। हम इसे नहीं पकड़ते। यहाँ नीचे का फूल मछली, यह कोई खास नहीं है, बल्कि यह खतरनाक है। तुम लोग क्या सोच रहे हो? जब घोंगा को कोई छूता है तो वो अपने खोल से काटता है, हाथ से नहीं पकड़ सकते। मुझे एक बार काटने में कोई दिक्कत नहीं है। आखिरकार मेरी त्वचा मोटी है, बस थोड़ा सा दर्द होता है। क्या तुम नहीं चाहोगे हैदर तुम्हें दोनों को वापस छोड़ दे? नहीं, हम नहीं लौटेंगे। हमने अभी तक मजा नहीं लिया है। हाँ, मैंने अभी देखा था, यहाँ अंदर एक समुद्री ईल है। मैं तुम लोगों को बताता हूं, अगर समुद्री ईल काट ले तो यह सिर्फ खून बहाने की बात नहीं है। जब हम छोटे थे, मैं और मेरी बहन, हमने पहले किसी को ईल पकड़ते देखा। एक उंगली का टुकड़ा काट दिया गया। उसके बाद मुझे ईल पकड़ने से डर लगने लगा। मुझे मन में एक डर बैठ गया। चिंता मत करो, हम सब हान भाई की सुनते हैं। हाँ, समुद्री ईल बहुत खतरनाक है।
कुछ पुराने मछुआरे हाथ से पकड़ने की हिम्मत करते हैं। हम तो ऐसा नहीं कर सकते। ये चीज बहुत फिसलन भरी है और ताकत भी बहुत है। यह आसान नहीं है। दुर्भाग्यवश मेरा स्कैनिंग सिस्टम सिर्फ मुझे समुद्री खाद्य दिखा सकता है, मुझे पकड़ने में मदद नहीं कर सकता। इस चालाक प्रजाति का सामना करते हुए मुझे अपनी तकनीक पर और अभ्यास करना होगा। अरे हान भाई, तुम कोशिश करो, समुद्री ईल के सिर को पकड़ो। अगर सिर पकड़ लिया तो ये छूट नहीं पाएगा। ठीक है। ये चिमटा हालांकि इसे फिसलने से रोकने के लिए बनाया गया है, लेकिन जब आप समुद्री ईल जैसी ताकतवर मछली से मिलते हैं जो बहुत लचीली होती है, यह शायद काफी नहीं है। शहर में मछली पकड़ने की दुकान में सामान कम है, मैं तब ऑनलाइन देखूंगा। क्या कोई बेहतर समुद्री उपकरण है? अगर कोई सही औजार होता तो इसे द्वीप पर नहीं भेजा जा सकता। मैं नाव से जाकर भी ले लूंगा। वाह, क्या मैं 2 दर्शकों को लाया हूं? या वही तरह के कभी भी चीयरलीडर बन सकती हैं। महिला दर्शक, हम समुद्र की ओर चलते हैं। आप लोग कृपया खतरनाक समुद्री जीवों को मत छेड़ना। ठीक है। जियांग हान भाई, तुम जल्दी देखो, ये समुद्री तारा कितना सुंदर है। हम इसे पकड़ लेते हैं। मैंने देखा। भाई, उसकी यह प्रतिक्रिया क्यों है? जियांग हान भाई, ये समुद्री तारा कितना सुंदर है। हमने इसे पकड़ लिया है। यह निश्चित रूप से ऊंचे दाम पर बेचा जाएगा। छोटी मुई, यहाँ कुछ जगहों पर समुद्री तारे हैं। छोटी मुई, यहाँ कुछ जगहों पर समुद्री तारे हैं। ये खाने योग्य है। कुछ जगहों पर समुद्री तारे ये खाने योग्य नहीं है। संयोग से हमारे द्वीप के तारे नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? नहीं खा सकते तो नहीं खा सकते। मुझे नहीं पता क्यों। तुम्हारे पास इतने सारे क्यों हैं? मैं तो कोई विश्वकोश नहीं हूं। तो जियांग हान भाई, समुद्री तारा कितनी सुंदर है। क्या मैं इसे थोड़ी देर के लिए पकड़ सकता हूं? अगर तुम पकड़ना चाहते हो तो पकड़ लो। क्या ये चीज जहरीली होगी या यह मुझे काटेगी? ये काटता है, लेकिन यह नहीं काटता। लेकिन बेहतर है कि इसके सामने के कांटों को सीधे न छुएं। मैं सुझाव देता हूं, सीधे हाथ से इसे मत छुओ। बस यही ठीक है। ये समुद्री तारा है। ये गंध इतनी तेज क्यों है? इससे तो मुझे क्लिप भी नहीं चाहिए। लेकिन ये क्लिप तो जियांग हान भाई की है। ये जियांग हान भाई की चीज है। चलो छोड़ देते हैं। छोटा ठंडा, जल्द ही ज्वार आ रहा है। जल्दी वापस चलो। यहाँ बहुत सी मांगे हैं, लेकिन मैंने सहन किया। आज मैंने 2 लड़कियां लाई हैं, अभी तक समुद्र पर नहीं गए हैं। यह अचानक से ज्वार कैसे आ गया? कुछ दिन पहले तो पूरे 4 घंटे लगते थे, आज तो सिर्फ 3 घंटे ही हैं। असल में ये समय पिछले दिनों से कम है। याद आया, आज कुल 3 ज्वार हैं, इसलिए समय थोड़ा कम हो सकता है। तो भाई हाँ, क्या हम अभी भी जल्दी में हैं? यहाँ जल्दी में होने का क्या मतलब है? तो अब तो ज्वार आ गया है। चलो वापस चलते हैं। हम दोनों ने पहली बार समुद्र किनारे जाकर इतना सारा सामान पाया, तो हम तो काफी अच्छे हैं। आज का सामान थोड़ा विविध है। आज सामान थोड़ा बिखरा हुआ है। ये ज्यादातर कुछ समुद्री घोंगे और सीप हैं, जिसमें जनरल हैट और पत्थर के केकड़ा सबसे कीमती हैं। मेरे पास की चीजें अलग हैं। 2 डोरडो फिश हैं, 7 समुद्री ईल और 4-5 ब्रेड के कड़े। मसालेदार घोंगे भी काफी मिले। इससे कुछ पैसे तो बने। जियांग हान भाई, हमारी जनरल की टोपी। शिव बियान, ये तुम्हारे लिए है। हम इसे वापस नहीं ले जाएंगे। हाँ, हमें अभी भी यात्रा करनी है। इन जीवित समुद्री खाद्य पदार्थों को लाओ। ये सच में सुविधाजनक नहीं है। ठीक है, मैं गुहा जा रहा हूँ। कुछ सूखे समुद्री खाद्य पदार्थ खरीद कर तुम्हें दूंगा, रास्ते में खाओ। ठीक है। इस बार का सामान बहुत महंगा है। ये जनरल की टोपी मैं तुम्हें देता हूँ, 121 पाउंड। ये पत्थर का केकड़ा मैं तुम्हें 80 पाउंड दूंगा। ये समुद्री ईल मैं तुम्हें दूंगा 35 पाउंड। माओ चाचा, आपकी यह कीमत थोड़ी कम है ना? खासकर यह पत्थर का कछुआ, मुझे तो सिर्फ 81 पाउंड ही दिए, कम नहीं हुआ। ये तो बाजार की कीमत है। पत्थर की कछुआ सूखी है, ये सच में महंगा है। लेकिन ताज़ा पत्थर का केकड़ा कीमत नहीं मिलती, क्योंकि इसे संभालना मुश्किल है, बहुत झंझट है। जिंजू जी, मैं पहले तुम्हारा वजन तौलता हूं। इस बार मेरे और जिंजू आंटी के दाम में कोई फर्क नहीं है, यहां तक कि कुछ समुद्री भोजन है। मैं कुमकुम आंटी से भी भारी हूं, पर कीमत एक जैसी है। पहले जियांग इरमाओ ने मुझे जो कीमत दी वो दूसरों से थोड़ी ज्यादा है। इस बार तो कोई छूट नहीं है।
जियांग गिरमाओ बिना लाभ के सुबह नहीं उठता। लगता है मैं यहाँ कई बार आया हूँ। हर बार उसे ऊंची कीमत देकर नुकसान होता है। फिर उसे यकीन हो गया कि मैं बहन के गांव में सामान नहीं बेचूंगा, इसलिए उसने फिर से कीमत कम कर दी। अरे इतनी सारी अच्छी चीजें हैं। छोटी हान, तुम फिर से अमीर होने वाली हो। हालांकि मुझे पहले से पता था कि छोटी हान समुद्र के किनारे जा रही है। हर बार उसे अच्छी चीजें मिलती हैं। आज मैंने अपनी आंखों से देखा, फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा। खासकर ये कुछ समुद्री ईलें, मैं तो देखकर ही ललचा गया। हालांकि समुद्री ईल की खरीद मूल्य ज्यादा नहीं है, लेकिन समुद्री ईल भारी है। हर एक का वजन लगभग 3 किलो है। हर एक की कीमत 110 रुपये के करीब है। ये 7 चीजें 700 से ज्यादा होंगी। इन सामानों की कुल कीमत फिर 2000 से ज्यादा हो जाएगा। ये धन के देवता। हर बार मैं हमेशा छोटे हान का ख्याल रखता हूं। जियोवा द्वीप पर इतने सारे मंदिर हैं। हर तरह के देवता और बोधिसत्व हैं। इस समय मुझे हर मंदिर में जाना है। शायद मेरी किस्मत बदल जाएगी। मैं तो बस बुरी किस्मत पर चल रहा हूं। अगर यह बुरी किस्मत है, क्या मुझे भी कुत्ते की गंदी पर कदम रखना चाहिए? अरे शियाओ हान, तुम्हारा मतलब क्या है? यहां एक दोस्त दूर से आया है। क्या खुशी की बात है। क्या हमारे घर में मेहमान आना मुश्किल है। मैं ये समुद्री भोजन नहीं बेचूंगा, इसे खाने के लिए रखूंगा। क्या तुमने इतना रखा है? तुम इस कीमत पर नहीं बेचोगे? वैसे तुम कल ही तो जा रहे हो। ये समुद्री भोजन, इन्हें हम खुद के लिए रख लेते हैं। मेरे परिवार का व्यापार है। सरदार जी का मूड ठीक नहीं है। क्या तुम मेरी कीमत से असंतुष्ट हो? तुम्हें आधी रात को ही जाना होगा। तुम्हें अपनी बहन के गांव में बेचना होगा, वरना तुम्हें मेरे सामने झुकना पड़ेगा। अरे मैंने वो देखा है। मैंने 905 का हिसाब लगाया। भाई शियाओ हान बहुत मास्टर हैं। समुद्र किनारे एक दिन में मैंने 1000 कमाए। ये जान लेना चाहिए कि शहर में भी कमाई करना बहुत मुश्किल है। ये तो बहुत ही कम है। क्या हालात हैं? क्या तुम सच में आधी रात को उसकी बहन के गांव में बेचने जा रहे हो? मैं देखता हूं तुम कितनी देर तक टिक पाते हो। वैसे भी इस बार मैं कीमत नहीं बढ़ाने वाला। देखता हूं तुम क्या कर सकते हो। अरे हेडाई, ये सो आज का तुम्हारा बोनस है। धन्यवाद हान भाई। वैसे हान भाई, आज रात मैं घर पर खाना नहीं खा रहा हूं। मैं इंटरनेट कैफे जा रहा हूं। आज बड़ा ज्वार है। मुझे हमेशा लगता है कि आज हम ज्यादा नहीं कमा रहे हैं। रात को हम फिर से जाएंगे। ठीक है हान भाई, तो मैं नहीं जाऊंगा। तो हम खाना बनाते हैं। ठीक है। हाँ। भाई अगर हम आधी रात को समुद्र पर जाएं, लेकिन लौटकर आए समुद्री उत्पाद, फिर भी हमें जियांग एरमाओ को बेचना है। अगर उसकी कीमत आपको पसंद नहीं आए तो हम क्या करेंगे? इस समय मेरे पास 2 चैनल हैं। एक सिस्टम अधिग्रहण, एक 2 माओ। सभी सामान्य बाजार मूल्य से कम हैं। ये सच में परेशान करने वाला है। अरे क्या तुम याद करते हो जब हम कस्बे गए थे? क्या तुम्हें वो फोन नंबर याद है? वो आदमी भी समुद्री सामान खरीदता था। मैं उसे फोन करके पूछता हूं। नमस्ते, मैं सिया जियांगकन का हूं। मेरे पास कुछ समुद्री सामान है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आप ले रहे हैं? मुझे खेद है, मैं नहीं ले रहा हूं। क्या शियाजिंग गांव में जियांग एरमाओ नहीं ले रहा है? अच्छा ठीक है, मुझे पता है, धन्यवाद। जैसे ही उसने सुना कि मैं नीचे जियांग गांव से हूं, तो उसने मुझे मना कर दिया। क्या कहा? सिया जियांगकन के समुद्री सामान सभी जियांग एरमाओ को सौंपे जाते हैं। फिर जियांग एरमाओ ने उसे फिर से सामान देने पर सहमति दी। गांव का सामान सभी कस्बे में एकत्रित होता है। गांव का वो आदमी एक बड़े अधिग्रहण के बराबर है। मैंने कहा था, इस जियांग एरमाओ के पास तो एक नाव भी नहीं है। वो समुद्री सामान को कैसे वापस लाया? असल में वो सिर्फ इस समुद्री सामान की खरीद का एक हिस्सा था। बस एक हिस्सा था। हमने जो मेहनत से समुद्री सामान लाया, क्या हम सिर्फ नाटक जियांग एरमाओ को बेचते हैं? मैं इससे असहमत हूं। एक जगह के अपने नियम होते हैं। और फिर क्या एक जिंदा इंसान पेशाब से मर सकता है? भाई ये समय आ गया है। तुम अभी भी इतने शांत हो। जल्दी बताओ, कोई उपाय है? अगर कुछ नहीं हुआ, हम सामान जियांग एरमाओ को ही बेचते हैं।
कम से कम हमें समुद्री सामान के मरने का जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। तुम जिस जगह गए थे, हॉलीवुड होटल, अगर मुझे याद है तो यह भी एक समुद्री भोजन रेस्तरां है। क्या वे वहां समुद्री भोजन लेते हैं? मुझे नहीं पता। उसका मालिक कहाँ है? क्या कोई संपर्क नंबर है या उसका फोन नंबर है? अरे हान भाई, मुझे याद आया। बॉस ने पहले कहा था। उन्होंने एक पब्लिक अकाउंट बनाया। आप एक बार खोजें, हॉलीवुड होटल, शायद संपर्क जानकारी है। हॉलीवुड होटल में सच में एक पब्लिक अकाउंट है। ये तो काफी आधुनिक है। अरे, मैंने उनकी मालकिन का नंबर ढूंढ लिया। हेलो, नमस्ते, यहाँ हॉलीवुड होटल है। क्या आपकी बहन घर पर है? आपको कैसे पता चला कि मैं कौन हूं? मैं पहले अपने दोस्त के साथ आपके रेस्टोरेंट में खाना खाने आया था। आपने हमें जो खाना दिया, मुझे याद आया। आप झांग हेडे के दोस्त हैं ना? आप झांग हेडे के दोस्त हैं ना? तू तो बड़ा कमाल का है। सोचा नहीं था। हॉलीवुड होटल में काफी अच्छा कर रहा है। ये तो मेरी बहन भी जानती है। नमस्ते, मैं झांग हेडे का दोस्त हूँ। मेरा नाम जियांग हान है। जियांग हान, नमस्ते, मेरा नाम मेंग गो है। मेरी बहन थोड़ी व्यस्त है। अगर यह होटल की बात है तो मुझसे पूछ सकते हो। अब होटल का एक हिस्सा काम, सभी काम मैं कर रहा हूँ। ऐसा ही है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप समुद्री भोजन लेते हैं? अगर सामान अच्छा है तो हम लेंगे। हमारा होटल हर दिन इसकी जरूरत है। जंग ही समुद्री भोजन खरीदें। लेकिन अगर सामान खराब या ताज़ा नहीं है, आप सामान पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। मेरे पास कुछ पत्थर के केकड़े हैं और जनरल की टोपी। आपकी कीमत क्या है? आज के समुद्री भोजन बाजार के अनुसार जनरल की टोपी 108, शिल्पी 105, लेकिन इन सामानों की कीमत सभी मांगे उच्च गुणवत्ता की हैं। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। यह अधिग्रहण की कीमत लगभग खुदरा मूल्य है। हालांकि कुछ छोटे आकार के हैं। कई रेस्तरां नहीं लेते। मैं भी खुद का खा सकता हूँ। दूसरों का बेचना अपने से बेहतर है। वैसे भी कुछ भी हो, ये जियांग इरमाओ को बेचना से बेहतर है। ठीक है, मुझे पता चला। तो समुद्री ईल का क्या क्या कीमत है? समुद्री ईल आज 32 रुपये किलो है। ये कीमत जियांग इरमाओ से 7 युआन ज्यादा है। वे 7 समुद्री ईलें अगर हॉलीवान होटल को बेची जाएं, कम से कम 100 रुपये ज्यादा कमाओ। ठीक है, आप सामान की गुणवत्ता पर पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं। मैं इसे कल आपको दे दूंगा। जब समय आएगा मेरे पास और अच्छे सामान होंगे। वे सभी हमारे होटल को मिलेंगे। ठीक है। ठीक है, मैं आपकी अच्छी चीजों का इंतजार कर रहा हूं। ठीक है। अरे, मैंने सोचा नहीं था मंगो की ये दो बहनें जियांग इरमाओ उस बूढ़े लोमड़ी से बेहतर हैं। बहुत ईमानदार हैं। जियांग इरमाओ की यह विधि पहले ये ठीक था। ये तो बस गांव में ही है। मौका तो है। अब का समाज तो अलग है। समय आगे बढ़ रहा है। तकनीक इतनी उन्नत है। बिक्री के रास्ते इंटरनेट पर खोजने से सब कुछ बिक सकता है। ठीक, जियांग इरमाओ के दिन आगे की जिंदगी आसान नहीं होगी। जियांग हान घर पर है क्या? छोटी ठंड। सब यहाँ हैं। आंटी आ गई हैं। क्या मैंने पहले आंटी से नहीं कहा? जब चाची की मुर्गी अंडा देगी तो मैं तुम्हें बेच दूंगा। क्या ये सच है? बिल्कुल। इतना सारा है। आओ आंटी। ठीक है, तो मैं पहले चला जाता हूं। फिर आना आंटी। ठीक है। अरे, आज तुम लोगों ने समुद्री भोजन बनाया है। अरे, आज तुम लोगों ने समुद्री भोजन बनाया है। स्टीम ढुआ मछली, पैन में केकड़ा, क्या और है? आपकी जिंदगी तो सच में बहुत ऐश है। हाँ हाँ। वो आंटी चली गई। धीरे चलो। फूल दीदी, हाँ। बच्चा घर पर क्या बना रहा है? भाप में पकी हुई 8 प्रकार की मछली, प्लेट में केकड़ा, और भी समुद्री भोजन है। मैंने भी ठीक से नहीं देखा। क्या इन सबको भी सब्जी बना दिया? तू तो बड़ा बेवकूफ है। बेतुका। तू बेवकूफ है। बेतुका। तू नहीं समझता। चाचा एरमाओ, आप कैसे आए? प्लेट में 2 बाव मछली, प्लेट में ब्रेड केकड़ा,
एक कटोरी जनरल हेड बांस की शूटिंग सूप, रसोई में यहां तक कि समुद्री भोजन की खुशबू। हे भगवान, ये अच्छे सामान हैं, मुझे ये बेच दो। सारे बर्बाद कर दिए। मैं एक सिगरेट पीने आया हूं। हृदय, अरे जल्दी पूरी सिगरेट बनाओ। हमारे चाचा एमाओ को एक सिगरेट दो। अरे चाचा एमाओ, मुझे सच में खेद है। मेरी यह सिगरेट है, ये खत्म हो गई है, नई नहीं खरीदी। माओ अंकल, मुझे मत देखो, तुम जानते हो मैं धूमपान नहीं करता। तुम मेरी इस हालत को देखो, कहां से निकालूं धुआं। मैंने समझ लिया है, ये दोनों मुझे मजाक बना रहे हैं। छोड़ो, मैं अब धूमपान नहीं कर रहा हूं। मैं तुमसे बस पूछने आया हूं, क्या तुम बाकी सामान बेच रहे हो? जनरल की टोपी और पत्थर की कछुआ, मैं तुम्हें 5 और जोड़ता हूं। ये डोबरी मछली एक बनी है और एक होनी चाहिए। रोटी के केक 4 बनाओ और 3 और होने चाहिए। मैंने उस कुमकुम आंटी के लिए कीमत बताई। तुमने भी सुना है, मैंने तुम्हें जो कीमत दी है वो हमारे गांव की सबसे ऊंची कीमत है। चाचा एमाओ, ऐसा ही है। तुमने भी देखा है, हमारे पास 4 लोग हैं। ये समुद्री भोजन बहुत कम है, ये हमारे खाने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। अगर और होता तो अच्छा होता। मैं अपनी बहन को देने जा रहा हूँ। मैं अपनी 2 भतीजियों को खिलाने जा रहा हूँ। खाना खाना खाना, बस खाना ही जानती हैं। कम उम्र में पैसे को इकट्ठा करना नहीं जानते, बस ऐसे ही चीजें बर्बाद कर रहे हो। तुम्हारे माता पिता को पता चलेगा तो कितना दुख होगा। मैंने कुछ नहीं कहा है ना। तुम क्या हो? तुम मेरे माता पिता नहीं हो। तुम्हें कैसे पता? वे मेरे लिए गर्वित नहीं हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं हमारे गांव का हूँ, पहला बाहर आने वाला, प्रमुख विश्वविद्यालय के छात्र, और मैं भी हमारे गांव से बड़े शहर में मेहनत करने वाला व्यक्ति। तुम जियांग एमाओ, किस बात का हक है तुम्हें यहां मुझे सिखाने का? क्या चीज है? इतनी अच्छी चीजें खाने के लिए लाए हो, क्या तुम इसके लायक हो? अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे आगे से मत बेचना। ठीक? हाँ। वो माँ शियाओ मी और माँ शियाओ मेई आखिरकार सो गई। हम दोनों भाई भी कह सकते हैं। हाँ हान भाई, आज हम चट्टानी चट्टान पर जाएंगे। क्या आज भी हम चट्टानी चट्टान पर जाएंगे? हूँ। चट्टानी चट्टान का क्षेत्र जटिल है, दिन में जाना भी बहुत सावधानी से करना होगा, और अब तो रात है। हम एक दूर जगह चलेंगे। हम 4 रास्ते के पास चलेंगे। ठीक है हान भाई, अगर हम 4 गेट जा रहे हैं तो मैं तुम्हें साइकिल पर ले चलूंगा। चलो हान भाई, मुझे धक्का दो। आओ हान भाई, इसे धकेलो। क्या हुआ भाई? हाँ, यहाँ अब नहीं है। हम अब गांव में गश्त करने की जगह पर हैं। मुझे थोड़ी डर लगती है। डर किससे? ये समुद्र सबका है, हमारे बारे में कौन कुछ कह सकता है? फिर भी मैंने ये जगह चुनी है। यहाँ का भूभाग समतल है, यहाँ की जमीन समतल है। फिर क्या, मैं भी देखना चाहता हूँ। क्या यहाँ कुछ नया है? कुछ नया है क्या? यहाँ का भौगोलिक स्थान खास है। यह मीठे और खारे पानी के संगम पर है। यहाँ खारे पानी के जीव भी हैं, यहाँ मीठे पानी के जीव भी हैं। तब शायद हम कुछ नए प्रजातियां खोज सकें। कुछ नए प्रजातियां। अरे देखो, हमने सच में पाया जंगली तरबूज। कुछ जगहों पर जंगली तरबूज, ये पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। खुशकिस्मती से यहाँ हमें निराश नहीं किया। भाई हाँ, ये मिट्टी की सब्जी बहुत महंगी है। भाई हम अमीर हो गए हैं। मैं पहले मिट्टी की गाजर निकालने जा रहा हूँ, तुम कुछ काम ढूंढो। ठीक है दाई, तुम 4 दरवाजे के अंदर खुदाई करो। जब मैं खुदाई खत्म कर लूंगा मैं फिर तुम्हें मिलने आऊंगा। अरे ठीक है हान भाई। अब ये तूफान बस 10 घंटे पहले ही गुजरा है। द्वीप पर मीठे पानी की कमी है। ये जलाशय लगातार पानी छोड़ रहा है और इसके अलावा ज्वार भी घट रहा है। इन सभी कारणों से 4 गेट के अंदर का पानी शायद ज्यादा गहरा नहीं होगा। मेरा स्कैनिंग सिस्टम 4 गेट्स में इसका फायदा ज्यादा नहीं है। चलो हृदय को ही करते हैं, इस अनुभवी मछुआरे को ही करने दो। लगता है हमारे अलावा और भी कोई अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। छोड़ो, मैं अपनी बातों में ही ध्यान दूंगा। हूं।
अरे, ये समुद्र किनारे जाना सच में मेहनत का काम है। लगता है आगे मुझे अपने शरीर को और मजबूत करना होगा, वरना ये पैसे मेरे सामने हैं, मैं तो कमाई भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन शुक्र है, यहाँ का स्टॉक लगभग मैंने सब कुछ कर लिया है, हम वापस ले सकते हैं। ये टुसुन जैसी चीजें और उन मछलियों से जो ज्वार के समय फंस जाती हैं, वे खुद ही रेत में रहती हैं। जब ज्वार आता है तो वे रेत को तोड़कर बाहर आती हैं। जब ज्वार आता है तो वे रेत को तोड़कर बाहर आती हैं। जब ज्वार घटता है ये फिर से रेत में समा जाता है। जंगली तरबूज कम होते जा रहे हैं। नहीं, मुझे उसे दफनाना होगा, वरना यहाँ कुछ गड़बड़ है। ये बाहर चला गया। हमारे यहाँ की मिट्टी की मूली, उसे भी काटना होगा। ठीक है, हो गया। क्या ये हमारे गांव का समुद्र नहीं है? अरे दादा झांग, यहाँ समुद्र के लिए आए हैं? अरे माफ कीजिए दादा झांग, मैं हूं। अब मैं सिर्फ चाइनीज पीता हूं। बिल्कुल सही, युवाओं ने मेहनत करना शुरू कर दिया है। युवाओं के पास अनुभव नहीं है। तुम्हारे पास जो समुद्री भोजन है वो मेरे इससे कम है। ये कुछ, अरे झांग दादा, तेरे पास ये 2 बड़े केकड़े हैं, कम से कम 2 किलो एक। इस बाल्टी में बाकी कुछ नहीं गिना जाता, सिर्फ इन 2 बड़े नीले केकड़ों को गिना जाता है। कम से कम 300-400 होंगे। अरे हान भाई, क्या ये थोड़ा ठंडा नहीं है? तुम्हारे उस बाल्टी में क्या है? उसमें क्या रखा है? मैं जा रहा हूं। इतना बड़ा, ये तो 3 किलो होगा। चाचा झांग की नजर अच्छी है। मेरे इस बड़े हरे केकड़ा सच में 3 किलो है। चाहे तुम जियांग हान हो, तुमने 3 किलो का एक बड़ा केकड़ा पकड़ा, तो क्या हुआ? तुम्हारे पास केवल 1 है और मेरे पास 2 हैं। कुल 4 किलो हैं। तुमसे 1 किलो ज्यादा हैं। अरे छोटी ठंड, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। मैं यहां आने वाला पहला हूं। मैंने कोई आलस्य नहीं किया। तुम्हारे आधे कमाई भी नहीं है। मैं तो बस भाग्यशाली हो गया। अगर यह भाग्य मुझे मिलता, मैं जो भी करूंगा मैं तैयार हूं। चाचा झांग, हाँ हाँ हाँ, आज मैं खास 4 गेट पर मछली लेने आया हूं। क्या आपके पास कोई मछली है? सिर्फ 2 बड़े नीले केकड़े हैं जो 2 किलो के हैं, और एक बाल्टी खेत के घोंगे हैं। गंदा घोंगा आ रहा है, मुझे दिखाओ। चाचा झांग, ठीक है। चाचा झांग, इस गांव में खरीद मूल्य बड़ा नीला केकड़ा 95 का है। मैं तुम्हें 93 देता हूं। मुझे 2 रुपये कमाने दो। और ये समुद्री घोंगा और कीचड़ घोंगा भी है। मैं भी गांव के हिसाब से ही करता हूं। मैं तुम्हें खरीद मूल्य दे दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें वीचेट पर भेज दूंगा। एक बार देख लो। जियांग लाओबन, आप बहुत खुले हैं। वो शियाओ हान है। जल्दी से अपने समुद्री बाल्टी निकालो। जियांग लाओबन को दिखाओ। ऊपरी जियांग गांव का किसका मछली का सामान मैं बाजार के मूल्य पर खरीद सकता हूं? बस जियांग हान का। जियांग है डाई का। हूं, मैं नहीं लूंगा। दुमाओ चाचा, क्या तुम बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हो? छोटा ठंड, मत कहो कि मैंने तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिया। तुम जोर से एक गलती मान लो। अपनी मछली मुझे सस्ती बेच दो, वरना तुम्हारी मछली बाद में बिकने वाली नहीं है। एक बाल भी नहीं बिकेगा। नीचे जियांग गांव। ये शहर में नहीं है। पहले समुद्री भोजन रेस्तरां की मालिकिन है। क्या वो मालिकिन की बहन है? वे पत्थर के घाट पर क्यों आए हैं? मैंने सुना है कि आप लोग शुद्ध जंगली समुद्री भोजन बेचना चाहते हैं। आज दुकान में कोई काम नहीं है। हम दोनों बस देखने का मन बना रहे हैं। आओ देखो। सोचा नहीं था कि तुम लोग इतनी अच्छी मछलियां लाए हो। हाँ मालिक, दरअसल मैं छोटी गुड़िया खरीदने। पत्थर की कछुआ 10 जिन 4 ऑन्स, कुल 1560 रुपये। ब्रेड क्रैब 6 पीस 10 किलो, कुल 396 रुपये। बांस की शूट 12 किलो 9 दोशा, कुल 11,099 रुपये।
बड़ा नीला केकड़ा 15 किलो, कुल 1659 रुपये, कुल 18,500। क्या तुमने नहीं कहा कि शहर में खरीद मूल्य 95 है? तो जियांग हान की कीमत सही नहीं है। 15 किलो हरी केकड़ा 1605, ये है 101 पाउंड। हम सालों से भाई हैं, तुमने मुझे इतना धोखा दिया। अरे चाचा, चाचा जी, अरे तुम, अरे भाई, तुम मेरी बात सुनो। बॉस की पत्नी क्या 1,50,000 नहीं है? ये कैसे 1,09,000 बढ़ गया? आपका समुद्री भोजन बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने आपको पूरा किया। छोटी ठंड, अब हम हॉलीवुड होटल में हैं, आपके साथ गहराई से सहयोग करेंगे। मैं आपको जो कीमत दूंगा सभी खुदरा मूल्य पर चलेंगे, चाहे खुदरा मूल्य पर आपका समुद्री भोजन खरीद लूं। मैं यहां भी बस मुनाफा कमाता हूं, फर्क बस इतना है कि कमाई ज्यादा या कम है। अगर तुम्हारे पास समय है तो मेरे रेस्टोरेंट आओ, मैं खुद तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। ठीक है, चलो।